गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती धीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ॐ जातवेदसे सुनवाम सोममराति यतो निदहाति वेदः स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु दुष्टाम् दुर्गां देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूष्व पृथ्वी बहुलान उर्वी भवातोकाय तनयाय संयोः विश्वानि नो दुर्गः जातवेद सिन्धुं ननावादुरितातिपर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनां ऋतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं भुवेम परमासदस्तात् स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वाशामद्धेवोऽतिदुरितात्यग्निः रत्नोषिकमीड्यो अध्वरेषु सनाश्च होता नव्यश्च सत्सि स्वां चाग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यं च सौभगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तं तवेन्द्र विष्णोरनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवीं लोकैकमादयन्ताम् ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुष्नाम बपुए तिनके पद वंदन किए मेटत विघ्न
जग है मिथ्या साई ने सच्ची राह दिखाई। जग है मिथ्या साई ने सच्ची राह दिखाई। सबसे कर तू प्यार ये जीवन बने तेरा सुखदाई। ऐसा दे उपदेश प्रभु ने हम पे किया उपकार। ऐसा दे उपदेश प्रभु ने हम पे किया उपकार। ईश्वर अम्मा तेरा साई युग युग का अवतार। युग युग का अवतार। गुरु सेवा सा पुण्य नहीं, मानव सेवा सादा। गुरु सेवा सा पुण्य नहीं, मानव सेवा सादा। सबसे पूज्य है मात पिता जो है ब्रह्म समान। ऐसे साई वचनों से मिला खुशियों का भंडार। ऐसे साई वचनों से मिला खुशियों का भंडार। ईश्वर अम्मा तेरा साई युग युग का अवतार। युग युग का अवतार। धन्य हुए जो साई युग में हमने जन्म है पाया। धन्य हुए जो साई युग में हमने जन्म है पाया। दीन दयालु साई ने है हमें गले से लगाया।
Om Shri Sai Ram. My humble pranams at the lotus feet of Bhagwan Baba and loving Sai Ram to one and all. Uh, Let us begin a prayer to our Swami. Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramayah Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kasche Dukkha Bhag Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Swami, we pray for the welfare, for the well-being, for happiness and for health for everybody. Swami, kindly bless us. As we all know, today is the first day of the Ishwaramba Day celebrations. And I want to start with a small incident which is also related to today's program. It so happened many years back, Swami's students had staged a drama on Devagiri Amma, who is our Shirdi Sai's mother. And Swami immediately asked his students, can you not stage a drama on Mother Ishwarama? So students were no doubt thrilled, but they made prayers to Swami, they made prayers to Ishwaramba also. So what is this exactly? That is the main content of our today's program. And our today's program is being offered to Swami by our most talented two youths of Kalyan Samiti. One is Naveen Raja and second is Sai Prasad. Both of them do not need any introduction because both of them, they have got a great potential, and we have seen in many of their activities which is being conducted in our Samiti. But still, I would like to say a few words about both of them. Start with Naveen Raja. Naveen Raja is an excellent communicator and of course creativity at the peak, and he is a very good speaker. And most of all, nowadays we are having the Zoom session, so he is the, I can say, the brain behind the IT team of our Zoom session. Even today's program which we are hosting is only because of Naveen Raja's help. We are thankful to him for that. And Naveen Raja is also been blessed by Swami to perform in the divine presence during Ashadi Ekadashi in the Bal Vikas dramas. And Naveen Raja is no doubt an excellent speaker. I need not say that. Indeed, a blessed child Naveen is. It's a small introduction. I can go on, but lack of time. And next we come to our Sai Prasad. Sai Prasad, when we just hear the name of Sai Prasad, the first word which comes to our mind is the bhajans. The bhajans which he sings are beautiful, lovely, and soulful. Actually, it is so much filled with devotion. So that is the main characteristic of what Sai Prasad sings. It comes fully from the heart, and that is what we are supposed to sing actually. And Sai Prasad, I should say, he is also a very good speaker, and he has very good communication with everybody. We have seen many times, and I should say, in spite of being a good bhajan singer, he is a very good bhajan teacher. Bhajan teacher, you say, teaching a song or teaching a shloka. No, he does it with so much of sincerity, devotion, dedication, and main, I should say, his commitment to Swami. So, and we have seen that he has been a mentor to us in many of the programs. The Mammoth program, which we did at Vashi, the full credit of that goes to our Sai Prasad. We all know that. And he's helped us in all our Laksharchana programs, birthday programs, and he is always a guide for all of us for all the ages, that I should say. And Sai Prasad is also blessed to have sung in the divine presence during many Ashadis, and also in some of the Parthi Yatras. So indeed, there are moments to cherish, and Swami handpicks some people, and out of that we can say that Sai Prasad is also one of them.
So really good blessings to both of these children. And even though they are youths, I would like to say that they are our Bal Vikas alumni, because both of them are Bal Vikas children. So it is very apt and correct that we start the first day of the Yeshwaramba Day celebration with these two Bal Vikas alumni, Naveen Raja and Sai Prasad. Both are equally talented in their own field. So with Naveen Raja having an absorbing talk, and Sai Prasad, this is beautiful, wonderful music. दो talent साथ में एक stage में आ रहे हैं, so I think mashallah it is going to be a wonderful program, and we are all waiting to just see you, listen you, hear you, whatever I can say, all the verbs. So it's really nice, and I request, not taking much of a time, I request both of you to please start with the program. Swami, kindly bless the children, and please be with all of us. Sai Ram. I over to you, Naveen and Sai Prasad. Sai Ram, offering our most humble pranams at the lotus feet of our beloved Bhagwan Sri Satya Sai Baba. We would like to start today's program. First of all, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा चित्रा आंटी को कि उन्होंने हमारे बारे में जो शब्द या इंट्रोडक्शन जो भी दिया है, वो ये सारे स्वामी की कृपा है. हम इस इतना इंट्रोडक्शन के पात्र हैं या नहीं ये हमें पता नहीं, लेकिन जो भी हुआ है या मिला है वो सारी स्वामी की कृपा है. और हम स्वामी से ही प्रे करते हैं कि वो जो है आज का सेशन को चलाए और लेट स्वामी स्पीक थ्रू अस. आप सभी काफी देर से आए और आप सभी ने पहला भजन भी सुना, लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले आज मेरे साथ ब्रदर साई प्रसाद हैं. काफी रेयर कॉम्बिनेशन है. भजन सिंगर्स अलग होते हैं, भजन सिंगर्स भजन ही गाते हैं, लेकिन जो ब्रदर आज मेरे साथ अकम्पनी कर रहे हैं वो एक रेयर टैलेंट या रेयर कॉम्बिनेशन आप बोल सकते हैं कि वो गाते भी अच्छा है, बोलते भी अच्छा है और चैंट भी अच्छा करते हैं वैसे वेदम. तो वो अभी बाहर आया नहीं है, तो वेलकम ब्रदर, वेलकम. और भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए सारे इस डिजिटल माध्यम से जुड़े हुए सभी को मेरा प्यार भरा सायरा, और जो कि सबको ये हमको एक मौका दिया इस बारे में बताने के लिए. ये हमें मतलब हम खुद को धन्य मानते हैं इस पावन दिवस पर जो ईश्वरम्बा डे सेलिब्रेशन जो वीक लॉन्ग होने जा रहा है. और पहला दिन जो जैसे चित्रा आंटी ने बताया बाल विकास के जरिए जो भी हम लोग मतलब शुरू करने का मौका मिला, अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और स्वामी को प्रे करते हैं कि जो भी इस आज का ये सेशन हो, स्वामी आपको जैसे उचित लगे उसी हिसाब से हमारे जरिए आप बात करें. साईराम. तो इसी के साथ आज जो शाम है इसकी शुरुआत करते हैं. आप सभी जब मीटिंग ज्वाइन किए तो आपने पहले ओमकार और वेदम सुना होगा, उसके बाद एक भजन सुना था हमने. और वो भजन जो है, अगर आप वो भजन अच्छे से देखेंगे तो उसमें जो इमेजेस आए थे, जो ईश्वरम्मा के इमेजेस थे, स्वामी के इमेजेस थे, वो इसलिए बनाया गया था कि ताकि हम उन्हें अपने नज़रों के सामने लाए इस पूरे सेशन में बार बार जब चर्चा होगी ईश्वरम्मा के बारे में. और ये जो आप ये कह सकते हैं कि डिवाइन इवनिंग है, डिवाइन शाम है, जहां हम सभी लोग जुड़े हैं एक साथ इस विषय में चर्चा करने के लिए ईश्वरम्मा के बारे में. हम आई थिंक पूरे साल हम जो है वो स्वामी के बारे में बात करते हैं, स्वामी के जो मिशन है, स्वामी का जो कार्य है, और हम सब लोग पूरे साल स्वामी के ही कार्यों में लगे रहते हैं किसी ना किसी तरह से. लेकिन ये मई का एक ऐसा वीक है जहाँ पे हम ईश्वरम्मा यानी ईश्वरम्मा के जो मदर ऑफ बिलोड भगवान, उनके बारे में बात करते हैं या उनका जो ईश्वरम्मा डे है वो सेलिब्रेट करते हैं. तो हमारा आज का जो इवनिंग का आज ये जो सेशन है, इसमें हम देखेंगे कि स्वामी ने जो है ईश्वरम्मा को कैसे चुना और थ्रू ईश्वरम्मा उन्होंने क्या क्या अकम्प्लिश किया उनके थ्रू. पहले स्वामी ने उन्हें चूज किया, उसके बाद में स्वामी ने उनके थ्रू कैसे कैसे मतलब एक साधारण मनुष्य होने के बाद भी
हाउ डिवोशन कैन टेक यू टू डिविनिटी। लाइक स्वामी ने उनका जो डिविनिटी है ऑलमोस्ट ईश्वरम्मा, देयर वर पीपल जो ईश्वरम्मा को ही ऐसे डिवाइन मानने लगे थे जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टॉन्च डिवोशन। और फिर एक मदर तो मदर होती है, माँ को तो मतलब जैसे ये तो युग युग से चला आ रहा है। राम अवतार हो, कृष्णा अवतार हो, और साई के अवतार में भी उनके मम्मी को यही लगता था कि उनके बच्चे साई को कुछ ना हो। क्योंकि नाम में ही रखा है ईश्वर अम्मा, तो नाम से ही पता चलता है कि ईश्वर की अम्मा, तो अल्टीमेटली ये डिवाइन मदर। Yes. तो उनके माया के बारे में बात करेंगे, और फिर जो ये पूरा ईश्वर अम्मा और स्वामी का जो भी इंसिडेंट जो हमारे मन में आया है, जो इसके पहले ज्यादा सुना नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। और ब्रदर हमारे साथ है तो जरूर भजन्स भी होंगे, तो सिर्फ पूरा टॉक ही टॉक नहीं होगा, तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा, बीच में भजन्स भी होंगे। और हम विनती करेंगे आप सभी से कि जब ब्रदर गा रहे होंगे आप सभी जरूर म्यूट पे होंगे, लेकिन आप साथ में फील कीजिएगा, भजन गाइएगा, बिकॉज थोड़ा कनेक्ट टॉक के साथ कनेक्टेड भी होगा भजन। तो चलिए, तो फिर ज़्यादा इंट्रोडक्शन तो मुझे लगता है कि काफ़ी दे दिया है, तो आज जो शाम का प्रोग्राम है उसके अंदर जाते हैं। आज का ये सत्र जो हम लोग ऐसा शुरू कर रहे हैं, ऐसा एक टॉकेटिव सेशन जो सिर्फ मोनोटोनस ना हो, सिर्फ बात करते जाएंगे और उसके बाद भजन करते जाएंगे। सो बीच बीच में बात की मतलब एक्सपीरियंस जो हम लोग टॉपिक दिया उसके बारे में बताएंगे, और बीच बीच में उसका रिलेवेंट जो भी भजन हम लोग मतलब प्रिपेयर किए हैं तो हम वो भगवान के चरणों में प्रस्तुत करेंगे। ये आज का मतलब हम ऐसा प्लानिंग ऐसा है। यस, तो भैया का बोलने का ये मतलब है कि गर्मी के दोपहर में भजन जो है ठंडी हवा की तरह आप लोग को एक लगेगा, ताकि आपको ज्यादा गर्मी महसूस ना हो, ऐसा मोनोटोनस ना लगे। तो इसी के साथ हम आज के सेशन के अंदर जाते हैं। हम सभी जानते हैं ये चीज अच्छे से कि ईश्वर अम्मा जो है, ये इंसिडेंट हम सभी जानते हैं, जो सत्यनारायण पूजा का जो सत्यनारायण व्रत जो ईश्वर अम्मा बड़े डिवोशन के साथ करते थे। स्वामी का ये डिवाइन डिस्कोर्स भी है, जिसमें स्वामी ने पूरे चीज जो है, ये जो स्टोरी है कि स्वामी ने ईश्वर अम्मा को ही क्यों चुना। लाइक पुट्टपर्ती इतना बड़ा विलेज था वो टाइम पे, लेकिन वाई ईश्वर अम्मा को ही उन्होंने चुना एज हिज मदर, एज द डिवाइन मदर। तो इसके लिए स्वामी ने बताया है कि उनका कितना स्टॉन्च डिवोशन था। जब वो फास्ट करते थे, वो बिना पूजा किए वो फास्ट तोड़ते ही नहीं थे, और फिर उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद उनको जैसे वो ब्लू लाइट आता है, स्वामी लाइक स्वामी उनके अंदर आते हैं टू बी बॉर्न एज श्री सत्य साई बाबा, द अवतार ऑफ कलियुग। तो उनके अंदर तो फिर ये सारा स्टोरी हमने सुना, लेकिन हम कभी कभी ये चीज पे ध्यान देना भूल जाते हैं कि जो डिवोशन जो ईश्वर अम्मा ने दिखाया है स्वामी की तरह, स्टॉन्च फेथ, श्रद्धा और सबरी जो बहुत स्टेडफास्ट फेथ जो हमेशा ईश्वर अम्मा ने वो स्टार्टिंग फेज में दिखाया, दैट मेड हर द डिवाइन मदर, द मदर ऑफ स्वामी। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटी है जिसपे हमें पॉन्डर करना चाहिए। हम हमेशा ये जो भक्ति है हमारा हमेशा थोड़ा शेकी रहता है कि ये हो जाए तो अच्छा है, वो हो जाए तो अच्छा है। मन जो है हमारा हमेशा थोड़ा चंचल ही रहता है कि स्वामी ने ये नहीं दिया, स्वामी ने वो नहीं दिया, फिर ये क्यों करने का। बट अगर हम ईश्वर अम्मा का लाइफ के ऊपर देखेंगे, सी ईश्वर अम्मा वाज नॉट मतलब इतने पढ़े लिखे नहीं थे ना, वो कोई डिग्री कॉलेज गए थे या फिर उन्होंने कोई बड़ी शिक्षा प्राप्त की थी, बिल्कुल भी नहीं। उनके पास क्या था, दे हैड द जो स्वामी बोलते हैं ना, द एसेंस ऑफ नॉलेज इज नॉट स्टडीज बट जो फेथ, भक्ति, डिवोशन, लिटरेचर, द रियल एसेंस उनके पास था भक्ति। तो भक्ति है, जैसे हम बोलते हैं कि अगर भगवान चाहे तो लंगड़े को भी चला सकते हैं, तो उतना भक्ति जो है, जो भरोसा है स्वामी के ऊपर, वो उन्होंने दर्शाया, इवन नॉट बीइंग सो सच। बट हम आज इतना पढ़ने के बाद भी हमें कितने सारे साधन आज उपलब्ध है। आज रेडियो साई है, हमारे पास ई बुक्स है, हमारे पास पूरा रेडियो साई का आरती, इतना पढ़ने के बाद भी वो लेवल का डिवोशन हम लोग हमारे अंदर डेवलप नहीं, मतलब ऑल इन प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग दैट। हम लोग उतना दूर तक डिवोशन काफी मुश्किल होता है, कभी कभी जाते हैं आते हैं, ऊपर नीचे होते रहता है, मानव है सभी। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी हमें ईश्वर अम्मा के बारे में
जो मदर हैं उनके बारे में से हमें सीखना चाहिए कि ये जो डिवोशन का क्वालिटी है उन्होंने जो प्रदर्शन किया है कि दैट मेल्टेड स्वामीज हार्ट एंड स्वामी एक्चुअली चोज हर दैट मैं अगर इस पृथ्वी में जन्म लूंगा तो फिर तो दिस इज वन क्वालिटी दैट वी शुड ऑलवेज हमारे अंदर रखना चाहिए कि स्टेडफास्ट डिवोशन वो कुछ भी जाए अगर हमने ठान लिया है भगवान के लिए कुछ करना है तो फिर वी हैव टू हैव फेथ दैट नहीं भगवान करेंगे भगवान करेंगे भगवान करेंगे। आप बीच बीच में ऐसा इशू नेवर नो फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए बीच में फेथ शेक नहीं होना चाहिए फेथ शेक नहीं होना चाहिए कंटिन्यूअस फेथ भगवान के ऊपर होना चाहिए वो चाहिए स्टेडी फेथ जो फेथ रहता है वही हमको अच्छा गाइडेंस एंड सपोर्ट रहता है कुछ भी काम करें या जो भी हम मन में विचार लें वो फेथ आगे लेने के लिए बहुत मतलब वो प्रेरित करता है। और देखिए ईश्वर अम्मा ने उनका डिवोशन बताया इसके लिए हमें श्री सत्य साई कलियुग अवतार मिले। अगर वो डिवोशन ईश्वर अम्मा ने बताया इसके लिए आज हमें मिले। और मतलब एक एग्जाम अगर आप आज का जो परिस्थिति देखें जहाँ पे हम बिल्कुल भी घर के अंदर सीमित हैं और सभी लोग जो बोलते हैं ना तो स्पिरिचुअल साइड ऑफ ह्यूमैनिटी जो है वो आजकल बढ़ रहा है क्योंकि एवरीबॉडी मतलब इतना अनसर्टेन टाइम से एवरीबॉडी इज डिपेंडेंट ऑन गॉड एवरीबॉडी इज प्रेइंग। और ये जो ऐसा फेथ है वो हमें ईश्वर मदर ने तभी दिखाया इसके लिए हमें अवतार मिला। और हम सब सौभाग्य है कि हम सब ये ऑर्गेनाइजेशन में हैं और आज हम उसी अवतार के हम लोग महत्व मतलब हमको समझ पाए हैं और भगवान को ये मतलब जो चर्म चक्षु में भगवान को देखने का अवसर मिला ये माँ ईश्वर अम्मा के बदौलत हमको प्राप्त हुआ भगवान हमको मिला और इसी को मतलब इससे बड़ा और दूसरा हम क्या एक्सपेक्ट करें कि जो जगत जननी माँ ईश्वर अम्मा स्वयं भगवान को गिफ्ट मतलब धरती को गिफ्ट हो गए तो इतना बड़ा मतलब दिन है। और माँ तो माँ होते हैं वो चाहे किसी का भी माँ हो लेकिन जब भगवान की माँ जो उपाधि मिलता है डिवाइन मदर भगवान श्री सत्य साई बाबा के मदर जो माँ जगत जननी तो ये जो एक क्या बोलते हैं इसको एक हम लोग अगर गौर से देखेंगे एक माता वो भी भगवान के माता कहलाती है जिन्होंने भगवान को जन्म दिया। तो कितना बड़ा अभी वो जैसे पहले हम लोग सॉन्ग प्ले कर रहे थे जिसमें जन्म दिया तूने साई को हम पे किया उपकार ये वाकई ही वैसा ही है। आज के दिन में भगवान हमको मिले हैं और इस पैंडेमिक में जो सब पैनिक हो रहे हैं या जितने भी सब डिफिकल्टीज आ रहे हैं या जितने भी जो सिचुएशन ऐसा जा रहे हैं अनिश्चितता है अनसर्टेनिटी है बट मदर ईश्वर से हम ये सीखने को मिलता है कि तो स्टडी फेथ जो है वो हम रखना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए वो डगमग नहीं चाहिए कि हम लोग इस तरह हो गया इस तरह हो गया। तो द फेथ हैज टू बी कंटिन्यू फेथ होना चाहिए इंसेंटली फेथ जो बोलते हैं भगवान के प्रति वो होगा और वो हमको इसी से सीखने को मिलता है कि वी शुड लिव अप टू दैट लेवल। यस और एंड इफ वी टेक दिस लेसन अगर हम ये मदर ईश्वर अम्मा के लाइफ से अगर हम लोग ये लेसन लेंगे स्टेडफास्ट डिवोशन का और अल्टीमेट फेथ ऑन गॉड का तो देखिए हम ये नहीं बोल सकते कि हम कोई अवतार को जन्म दें लेकिन एक सुवर्ण युग जो बोलते हैं पॉजिटिव वर्ल्ड जो है वो आगे जरूर आएगा। जैसे ईश्वर अम्मा ने स्वामी को जब जन्म दिया तो एक गोल्डन एज स्टार्ट हुआ था और अगर हम लोग ये पार्ट उनके पुस्तक से लें और हम सब भी उन्हीं की तरह डिवोशन से अपना जिंदगी बीते आज से ही शुरू करें इतना डिवोशन स्वामी के ऊपर कि नहीं एक काम करना है तो वो काम करना है तो जरूर एक सुवर्ण युग जो बोलते हैं गोल्डन एज हम सभी लोग मिलके ये पैंडेमिक को साइड करके जरूर एक सुवर्ण युग देख पाएंगे और ला पाएंगे। और ये जो इतना बड़ा लेसन देने के लिए भैया आपको नहीं लगता है कि हमें मदर ईश्वरम को धन्यवाद देना चाहिए? तो ये अभी जो थैंक यू ब्रदर अभी जो नेक्स्ट हम भजन गा रहे हैं ये मदर ईश्वरम्मा को हमारा एक साक्षात एक ग्रैटिट्यूड है जिसने हमको भगवान मतलब हमको दिलाया है। धन्य हो ईश्वराम्बा धन्य हो
जग को दीजो लाल बाबा। धन्य हो ईश्वरामा, जग को दीजो लाल बाबा। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो ईश्वरामा, धन्य हो ईश्वरामा, धन्य हो ईश्वरामा, धन्य हो ईश्वरामा, जग को दीजो लाल बाबा। धन्य हो, धन्य हो, कलयुग में अवतार लिए, कलयुग में अवतार लिए, सकल चराचर के भगवान। जगतो धारा साई नारायण, जगतो धारा साई नारायण, जग को दीजो लाल बाबा। धन्य हो, धन्य हो। Sairam, thank you so much, brother. For this soulful rendition. Many more to come. और what better start, यानी कि इससे बेहतर हम कैसे स्टार्ट करें without thanking Mother Ishwarama for giving us this beautiful opportunity कि हम सब श्री सत्य साई अवतार को एक्सपीरियंस कर पाए हमारे जिंदगी में। From the bottom of our hearts, we दिल के गहराई से हम धन्यवाद कहना चाहते हैं मदर ईश्वरम्मा को कि आपने इस अवतार को जन्म दिया, इसलिए हमारा जो जीवन है वो उद्धार हो पाया है। थैंक यू ईश्वरम्मा। और सही बात में देखा जाए तो वही टाइम फ्रेम जो हम गुजर रहे हैं और उसी भगवान की फिजिकल प्रेजेंस के दौरान और अभी के पीरियड में हम उसी पल को महसूस कर पाए और वो गाथा को, सत्य साई गाथा को हम देख पाए। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है, क्योंकि उसी लाइफ में मतलब भगवान का जो अनुभूति और भगवान की जो दिव्यता जब भी चल रहा था, जो स्वामी जब अवतारिक मिशन स्टार्ट हुआ और सिंस 1926 से लेके 2011 तक जो भगवान की जर्नी था, तो उसी में मतलब हम लोग मतलब इतना भाग्यशाली हैं और इसका जो श्रेय जाता है मदर ईश्वरम्मा को, क्योंकि उनके बदौलत हमें स्वामी मिले। इसी के साथ भैया मुझे एक याद आ रहा, हम जैसे बोलते हैं ना हर सिक्के का दो पहलू होता है, तो इस अभी हमने पहला तरफ देखा जो है मदर का, अभी हम उनके चाइल्ड जो डिवाइन होते हुए भी जस्ट बिकॉज उन्होंने ये रोल चूज किया उनका सन बनने का, तो उन्होंने अपना रोल यहाँ पे पृथ्वी में आने का कैसे निभाया। इस पे मुझे एक स्टोरी याद आ रहा है। जैसे चित्रा आंटी ने इंट्रोडक्शन में बताया था कि शिरडी साई बाबा के मदर के बारे में, ये एक इंसिडेंट है। आप सभी लोग को मैं ये इंसिडेंट बताना चाहता हूँ कि बुर्र कथा होता था स्वामी के डिवाइन प्रेजेंस में इन प्रशांति निलयम। तो बुर्र कथा मतलब यानी कि जो हरि कथा होता है वैसे ही टाइप का तेलुगु में होता है। बुर्र मतलब एक राउंड कलर का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो बजा के विद भजन्स एंड स्टोरीज के साथ वो ग्लोरी सिंग किया जाता है। तो स्वामी ने मतलब एक परमिशन दिया था, मतलब एक स्क्रिप्ट रेडी था बुर्र कथा का, तो फिर 3 ब्रदर्स का टीम था बुर्र कथा का, तो स्वामी ने उनको बोला था कि प्लीज आप कीजिए करके, और वो शिरडी साई बाबा के ऊपर था, शिरडी साई बाबा के अवतार के ऊपर था, और बहुत अच्छे से उन्होंने प्रेजेंट किया। शिरडी साई बाबा के मदर के बारे में भी गुणगान किया, और ये सब होने के बाद में स्वामी वॉज वेरी हैप्पी। स्वामी ने उनको ब्लेस किया, उनके साथ फोटो लिया, स्वामी वेरी हैप्पी। तो सबको लगा कि चलो बहुत अच्छा हो गया, मतलब शिरडी साई बाबा के अवतार के ऊपर स्वामी ने किया। लेकिन हमें एक उदाहरण देने के लिए यहाँ पे स्वामी ने अपने मदर के बारे में एक अटैचमेंट बताया। स्वामी ने बोला कि
अरे नहीं, आप लोग ने शिरडी साई बाबा के मेरे पिछले अवतार के मदर के बारे में आपने गुणगान किया, बट स्वामी ने बोला कि व्हाट अबाउट माय मदर मतलब ईश्वर अम्मा के बारे में, मतलब स्वादेव अवतार प्रीवियसली आल्सो द सेम अवतार, सेम ठीक है, और फिर अभी भी सेम डिविनिटी, बट स्वामी जस्ट हमें उदाहरण देने के लिए कि यू नो दैट अटैचमेंट टुवर्ड्स द मदर, जस्ट बीइंग, वो बोलते हैं ना स्वामी द परफेक्ट डायरेक्टर, परफेक्ट एक्टर, जस्ट टू सेट एन एग्जांपल फॉर अस। स्वामी ने ये पूछा कि अरे आप लोग ने शिरडी साई बाबा के अवतार, जस्ट टू शो दैट इवन इन ह्यूमन फॉर्म आई एम अटैच्ड, इवन दो आई एम डिटैच्ड आई एम अटैच्ड। तो स्वामी ने बोला कि व्हाट अबाउट माय मदर, तो मतलब उनका टोन ऐसा बदल गया कि जो बुर्रा का था, जो बच्चे लोग ने किया था, दे वर शॉक। उन्होंने बोला कि अरे मतलब दिस थॉट नेवर केम टू देयर माइंड, उनको कभी ये स्ट्राइक ही नहीं हुआ। वो मतलब प्रोग्राम होने का कैसा होता है कि यार चलो अच्छा प्रोग्राम हुआ, स्वामी का फोटो मिला, स्वामी के साथ स्वामी ने ब्लेस किया, पाद नमस्कार मिला, बट सडनली एवरीबॉडी वाज शॉक। मतलब ये अटैचमेंट कैसे है हमको, मतलब डिविनिटी, मतलब we see divine form, we say हम स्वामी detached, but just to show us कि मतलब no, even in this form, you know, when I have taken a human form, I will be perfect in that also. Yes. And to show this lesson to the world कि you know detached to our parents, mother के साथ, you know, रहने के लिए how important it is to love your mother and be attached to her. Swami said this example. Swami said that what about my mother? And everybody was shocked. Or after that for 1 year they actually had to practice and they have to give a program. But Swami, not only with this incident, brother, if you notice Swami's life, you know, 60s 70s 80s and the last decade of Swami का जो आखिरी on the divine on this earthly sojourn, जो Swami के जो last 10 years था, Swami used to cut short every trip. come Swami will be in Prashantilayam and go to ईश्वरम्मा समाधि on May 6. भले स्वामी कोई भी ट्रिप में हो, स्वामी ऐसे परिस्थिति में ट्रिप कट शॉर्ट करके he used to come back and he used to present. Why? In this last decade he was giving us a strong example that and setting an example that देखो स्वामी we have heard Swami's discourses on mother, but in action ये चीज हमें नोटिस करना चाहिए। इसी में एक कहावत है, लव योर मदर एंड लव योर मदरलैंड। सो स्वामी ने ये मतलब एग्जाम्पल दिया कि मदर जो होता है मतलब वो सबसे परे है। ये भगवान हम बताया है कि मदर जो होता है सबसे परे, मतलब वो जो मदरली लव, जो उसका प्यार जो है उसका कोई तोल नहीं है, ना मोल है, उसका मत अमूल्य है। मतलब उसका आप मतलब आप भाव नहीं लगा सकते कि ये इतना है उतना है, इतना प्यार है वो। और ये प्यार हम भगवान हमें सिखाए हैं कि ये एग्जाम्पल है कि कहीं पे भी आप रहो, you should gratitude to your mother and motherland. And Swami himself cancelling everything used to come back to Parthi and 6 तारीख को स्वामी उधर जाके used to put garland, everything function होता था, नारायण सेवा होता था, clothes distribute होता था, and Swami being a perfect even after taking the divine, taking the human form, कितना स्वामी ने perfectly एक example set किया हम लोगों को for loving the mother and completely telling us that how we should actually love our mothers in our life. ब्रदर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बात अभी शिरडी साई अवतार की भी हुई है, तो आपके बिठा रहे थे कुछ शिरडी साई, परती साई का इसमें अभी जैसे आपने बताया कि जब अर्थली सजान भगवान का रहा, भगवान आने से पहले धरती पे मदर ईश्वरम्मा, नो डाउट शी इज अ ब्लेस्ड सोल, शी इज द फर्स्ट डिवोटी ऑफ भगवान। मदर ईश्वरम्मा जो है वो भगवान के पहली भक्त हैं। उनको ये भगवान ने अवसर दिया कि पूरा ह्यूमैनिटी एट लार्ज में शी इज द ओनली चूजन वन, पहला भक्त बनने का भगवान ने वो अवसर प्रदान किया। और उसके साथ जब भी भगवान आते हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि भी सब तपस्या में तब लोग वेट करते रहते कि भगवान कभी धरती पे आए। तो ऐसा माना जाता है कि अवतार मिशन जब भी होता है तो अवतार बहुत सारे साधु संत को भी अपने आप लेके आते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ अवतार अकेले आते हैं, बहुत सारे उनको जो पूजा करते हैं वो भी साथ में रहते हैं। तो अभी एक जो भजन में मतलब है वो इसलिए दर्शाता है कि बहुत सारे मुनि ऋषि लोग भी भगवान की मतलब अपेक्षा में रहते हैं, भगवान आएंगे धरती पे। तो वो एक है, इसमें आपको
ईश्वरांबनंदन साई जनार्दन, ईश्वरांबनंदन साई जनार्दन, परतिपुरीश्वर साई गुरुदेवा, परतिपुरीश्वर साई गुरुदेवा, साई गुरुदेवा, साई गुरुदेवा, साई गुरुदेवा, साई गुरुदेवा, मंगलदायक साई गुरुदेवा, मंगलदायक साई गुरुदेवा, मुनिजन मोहन माधव साई, मुनिजन मोहन माधव साई, प्रशांति निलया देवा, परतिपुरीश्वर साई गुरुदेवा, परतिपुरीश्वर साई गुरुदेवा, साई गुरुदेवा, साई गुरुदेवा, परतिपुरीश्वर साई गुरुदेवा। भगवान ने अच्छा मतलब माँ ईश्वरम का बदौलत हमको भगवान गुरु मिले, प्रशांत निलम का अधिपति जो परतिपुरी मतलब पूरा परति के राजा जो हम पूछते हैं भगवान को, कितना हमारा ये सौभाग्य है। मतलब ऐसा एक समय में, ऐसा संदर्भ में जो बोला जाता है, हर एक चीज का एक समय रहता है जिसमें वो हम उस स्थिति को उपलब्धि कर सकें। और ये मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि ये जितना भी अभी का जितने भी हम समग्र मानव जाति के लिए ये एक अवसर है और ये ऐसा एक मौका भगवान ने दिया है कि आप भी ये दिव्यता की उपलब्धि करो। और अभी जैसे आपने बताया भगवान सत्य साई बाबा, आप सब जानते हैं कि शिरडी साई का अवतार है। शिरडी साई, परती साई, ये बहुत साल पहले जब अंजलि देवी जी ने एक मूवी बनाए थे शिरडी साई परती साई दिव्य कथा, वो टाइम पे शी टूक परमिशन फ्रॉम भगवान, भगवान granted the permission and she started this movie as a telefilm and it was recorded in most of the प्रशांत निलम में हुआ था। और स्वामी के सामने ये सब जितने भी कैरेक्टर्स थे जो साई बाबा बने थे या जो भी कैरेक्टर अलग अलग सब बने थे, सब वहाँ पे थे। और स्वामी एंड जब ये मूवी हो गया था, स्वामी सबको जाके ब्लेसिंग्स दिए, सबसे बात भी किए। ये अनोखा चीज था क्योंकि स्वामी का अवतारिक जो गाथा है वो प्रस्तुत किया था जो अंजलि देवी ने, तो वो एक अलग था कि उसमें एक वर्डिंग्स था तेलुगु में, ओके सूर्युడు ओके चंद्रुడు ओके गुरु ही लोकाना ओके कुलमुलु ओके मतमुलु सत्य साई मिलया। मतलब है एक ही गुरु जो है, एक ही सूरज है, एक ही चंद्र है, वैसा समग्र मानव जाति के लिए, समग्र विश्व के लिए एक ही गुरु जो कि भगवान श्री सत्य साई बाबा हैं। और ये गुरु हमको जो मिले हैं माता ईश्वरम के बदौलत हमें प्राप्त हुए हैं। ये मतलब उन्होंने ये बताया था, तो इसमें हमको ये सीखने को मिलता है। और एक भजन है जो हम लोग प्रस्तुत करेंगे। शिरडी के साई परती के बाबा, शिरडी के साई परती के बाबा, तुम हो हमारे प्यारे साई बाबा, तुम हो हमारे प्यारे साई बाबा, शिरडी के साई परती के बाबा, प्रेममय साई प्रेम प्रदाता, प्रेममय
प्रेम प्रदाता ईश्वराम्बानंदन जगत परिपाला ईश्वराम्बानंदन जगत परिपाला पाप विनाशक परम कृपाला पाप विनाशक परम कृपाला शिरडी के साई परिति के बाबा। सच में ही स्वामी जो परम कृपाला है, छोटा सा 2 मिनट हम वी लाइक टू प्रे दैट स्वामी बहुत जल्दी हमें इस पैंडेमिक सिचुएशन से जो परम दयाला और कृपालु है जल्दी से निकाले। मूविंग बैक अगेन टू द टॉक, मुझे भैया हमने अवतार्स के बारे में बात किया, और जब अवतार आते हैं तो सबको साथ लेके आते हैं। उनकी जो पूरी सेना है डिवाइन जर्नी अनफोल्ड करने के लिए अकेले नहीं आते, वो सारे पात्रों को लेकर ही आते हैं। जैसे वो शिरडी साई के अवतार हो या फिर सत्य साई के अवतार हो और आगे आने वाले भी अवतार हो, पूरा सबको लेके ही आते हैं। जैसे स्वामी बोलते हैं कि आई एम लाइक द करंट फ्लोइंग थ्रू एवरीबडी इज द सेम, लाइक एक ही करंट है डिविनिटी का जो सबके अंदर बहता है। तो हम कहीं ना कहीं पे इस चीज को रियलाइज नहीं कर पाते कि हमारे अंदर जो करंट है वो भी डिवाइन करंट ही है। स्वामी इज प्रेजेंट इन अस आल्सो, इन ब्रदर आल्सो, इन एवरीबॉडी अराउंड, बट हम कभी कभी क्या है कि ये चीज रियलाइज नहीं कर पाते। वन मोर टीचिंग जिसपे हम अभी पॉन्डर करने वाले हैं फ्रॉम द लाइफ ऑफ मदर ईश्वरम्मा, दैट उन्होंने जो है थ्रू हर डिवोशन कैसे स्वामी ने उनके डिवोशन को यूज करके उन्हें वो डिवाइन स्टेटस दिया। बहुत कि जब ईश्वरम्मा होते थे तो बोलते ना कि स्वामी ने नहीं सुना तो लोग जाके ईश्वरम्मा के पास बोलते थे कि जाके स्वामी को बोलो करके, क्योंकि क्या है कि देखिए भगवान को बांधना जो है वो इतना आसान काम नहीं है। वो मदर कौशल्या के भाग्य में था, उसके मदर यशोदा के भाग्य में था, और फिर मदर ईश्वरम्मा के भाग्य में। और मतलब भगवान जो है ये शुद्ध प्रेम के धागे से बनते हैं, क्योंकि वो विराट विश्व स्वरूप है और उनको बांधना है तो सिर्फ शुद्ध प्रेम ही बांध सकता है। तो वो मदर ईश्वरम्मा का बात सुनते थे और काफी टाइम वो ऐसा करते थे कि उनका जो मिशन जो अनफोल्ड होना था उन्होंने उनके ही थ्रू वो मिशन अनफोल्ड भी करवाया, क्योंकि उन्हें पता था कि द प्योर लव और ये जो डिवोशन और जो भक्ति है इनके अंदर, इसको स्वामी वांटेड टू शो दैट, एंड ऑल्सो टू शो दैट इवन when God comes to earth and takes a human form, he has to play that role. Even in before missions also, स्वामी जब इसके पहले युग में आए थे, that time also he went to गुरुकुला। अगर हम देखेंगे रामा कृष्णा और जितने भी अवतार हैं तो सब में उन्होंने अलग अलग अवतार में अनेक सारे लीलाएं उन्होंने स्वामी ने रचाए हैं। और इसी में भी ये एक लीला है जो मदर ईश्वरम्मा के जरिए मतलब ये प्रतीत होता है हमें कि मतलब कितना सारे चीज जो आम डिवोटी जो रहते हैं सबकी भगवान सुनते हैं, क्योंकि प्रेयर ऐसा माध्यम है जो कि भगवान प्रेयर इटसेल्फ इज द कम्युनिकेशन बिटवीन द गॉड एंड द ह्यूमन। जब भी भगवान बोलते हैं भजन जब जाते हैं तो भजन ये सिर्फ एक भजन नहीं है, भजन सत्र नहीं है, ये एक आप में और भगवान में जो वार्तालाप होता है उसका ये भजन के माध्यम से भगवान ने मतलब स्टार्ट किया था। जो पंडेरी भजन को तभी भगवान ने जब पहले स्टार्ट किया, और आज के दिन में ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलर जो एक नित्य जो होता है भजन। और आज तक इसमें एक चीज गौर करना चाहूंगा, आज तक जितना भी मतलब इतना बड़ा पैंडेमिक हो कुछ भी हो सब जगह मतलब सब कुछ चलता है, लेकिन एक सोचने वाली बात है जो हमारे जो अलुमिनी ब्रदर्स हैं, जो भी मतलब भगवान की असीम कृपा है, आज तक बिना रुके मतलब आज जब तक भगवान स्टार्ट किए मिशन तभी से लेकर आज तक और आगे भी ऐसा होता रहेगा। एक दिन भी पुट्टपर्ती में मतलब भजन सत्र कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज बंद हो गया है, आज भारत बंद है तो आज पुट्टपर्ती बंद है, ऐसा कभी हुआ नहीं ना। आज ऐसा कुछ मतलब स्ट्राइक हुआ, ऐसा कुछ हुआ या कुछ ऐसा अनसर्टेनिटी हो गया और यहाँ पे बंद हो गया, ऐसा कभी भी हुआ नहीं। इवन इस चीज को हम मतलब एक एहसास होता है कि जब भी भगवान का ये फिजिकली जब स्वामी जब भी चले गए थे
उसी दौरान भी सुबह का टाइम पे भजन था और पुनः शाम का टाइम पे भी भजन हुआ था। वैसे सिचुएशन में जब भजन कंटिन्यूअसली, क्योंकि प्रेयर इज द मोस्ट मतलब बहुत ही पावरफुल वेपन है हमारा, ये भगवान ने हमको सिखाया है। क्योंकि प्रेयर से बढ़ के और कुछ नहीं हो सकता, ओनली प्रेयर प्रेयर प्रेयर। क्योंकि प्रेयर में इतना शक्ति है कि विपन में जितना शक्ति नहीं है, प्रेयर इज लाइक एटम बम से भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है प्रेयर। तो और ये प्रेयर को भगवान ने प्राधान्य दिया है। और नाम संकीर्तन जिस माध्यम से जैसा तो भजन होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, एक जो स्ट्रक्चर मतलब एक भगवान ने एक गाइडलाइंस बनाया है, हमको कुछ नहीं दूसरा करना है, उसी में हमको बस उसी स्रोत में बह जाना है और ऑटोमेटिक, क्योंकि लाइफ का जो जर्नी है वो भगवान की ओर मतलब जाना ही है, उसमें कुछ हमको और कुछ एडिशनल हमको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। भगवान इतना मार्ग सिंपल से बताएं। स्वामी ने यही स्वामी का एक कोट भी है कि व्हाट इज सेल्फ सरेंडर, इम्प्लिसिटली ओबेइंग व्हाट गॉड सेज, गॉड्स कमांड्स विदाउट अ सेकंड थॉट। जो आप जब आप भगवान का जो कमांड वो सुनते हो, दैट इज सेल्फ सरेंडर, उसके आगे कुछ भी नहीं है। बट आप क्योंकि आपने प्रेयर का बात किया तो मैं आपको एक प्रेयर की कहानी सुनाना चाहूँगा ब्रदर। एक अभी वापस बुरा कथा पे आते हैं, इसी से रिलेटेड और एक इंसिडेंट है। स्वामी ने तो ये अटैचमेंट दिखा दिया बच्चों को कि अरे व्हाट अबाउट माय मदर करके। अभी सब लोग स्वामी भावुक हो गए तो पूरा प्रशांत निलयम ही मतलब उनको लगेगा ना कि अरे नहीं अभी तो स्वामी के लिए कुछ करना चाहिए करके। तो रिगरसली प्रैक्टिस किया एंड ब्यूटीफुली स्क्रिप्टेड एक बुरा कथा बनाया ऑन दिस गोल्डन स्वामीज लाइफ विद ईश्वरम्मा। और तो स्क्रिप्ट लेके अभी जैसे दर्शक अभी स्वामी के परमिशन बिना प्रोग्राम तो कुल्लून हॉल में नहीं हो सकता, साई कुल्लून हॉल में। तो स्क्रिप्ट लेके बैठे हैं बच्चे लोग, सोच रहे कि आज स्वामी, अरे स्वामी पहले बहुत कॉन्फिडेंस में थे, अरे स्वामी ने बोला है पहले दिन जाके बैठेंगे, स्वामी उधर से जैसे ही अंदर आएंगे किसी को नहीं देखेंगे, मेरे पास आएंगे, स्क्रिप्ट लेंगे, बोलेंगे हाँ शाम को कर दो। तो इतना कॉन्फिडेंस से वो लोग जाके कुल्लून हॉल में बैठे थे। तो फिर नहीं हुआ, फिर नो दे केप्ट ट्राइंग एंड एक ऐसा स्थिति में आ गया कि द एग्जाम्स आर अबाउट टू स्टार्ट बिकॉज दे वर स्टडीइंग, दे वर स्टूडेंट्स, एग्जाम वर अबाउट टू स्टार्ट। उसके एक दिन पहले उगादी था और उसके एक दिन पहले दे हैड ओनली 2-3 डेज इन देयर हैंड टेंटेटिवली कि इसके अंदर प्रोग्राम नहीं हुआ तो फिर ये साल नहीं, अभी क्योंकि एग्जाम आ जाएगा, बिकॉज स्वामी एग्जाम के टाइम पे नहीं बोलेंगे कि आप करो करके ऐसा। तो दे वर ट्राइंग एंड नाउ दे वर अंदर से इनर प्रेयर्स जो बोलते हैं ना, हाउ स्वामी रेस्पॉन्ड। हमको लगता है कि बाहर जोर से चिल्ला के बोलने से ही क्या स्वामी सुनते हैं, सब बिल्कुल भी नहीं है। स्वामी लिसन्स टू द इनर मोस्ट सिंसियर प्रेयर, क्योंकि भगवान ही अंतरंग है। Yes. अंतरंग सारी जो कि अंतर की वेदना और अंतर की व्याकुलता, अंतर की सब कुछ भगवान जानते हैं। मतलब आज के जैसे अगर हम देखेंगे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी थोड़ा बहुत समय ले सकता है या वाईफाई कनेक्टिविटी में थोड़ा समय ले सकता है, लेकिन भक्त की वेदना और भक्ति की जो पुकार भगवान के लिए इमीडिएट इंस्टेंट सर्विस, पासवर्ड की भी जरूरत नहीं है। तो ये मतलब तो और देखिए आप अभी स्वामी जब उनको एक ड्रामा अनफोल्ड करना होता है तो स्वामी ने उनके पास बात भी नहीं किया, आया तो भी सुने नहीं। बट स्वामी बिकॉज दे वर गेटिंग सो ईगर, इंटेंसली प्रे कर रहे थे, स्वामी थ्रू सम अदर ब्रदर उनको मैसेज भेजा कि व्हाई डोंट यू गो एंड प्रे टू ईश्वरम्मा। तो दिस पीपल जो ये ब्रदर जो थे जो जिनको परफॉर्म होते थे वेरी डेस्परेट, उनको लग रहा था कि अरे कुछ भी हो जाए कहते तो भी परफॉर्म करना है एंड दे डिड नॉट। इसमें एक इंसिडेंट पे गौर करने की बात है कि दे डिड नॉट गिव अप। ऐसा नहीं कि स्वामी ने मेरे को इग्नोर कर दिया, मेरे को नहीं करने का, जाने दो, स्क्रिप्ट रख दो, बाद में देखेंगे। स्वामी दे वर कंटिन्यूअसली प्रैक्टिसिंग डेली, मतलब परसिस्टेंस एंड परसिवरेंस, पेशेंस, प्यूरिटी, ये सब चीजों को जो स्वामी डिस्कोर्स में बताते हैं वो कैसे हमसे ही मेक्स अस गो थ्रू ऑल ऑफ देम थ्रू दिस इंसिडेंट्स। हम ना चाहते हुए भी हमें वो सिचुएशन में स्वामी डाल देते हैं और उसमें हमको जर्नी करना ही रहता है, क्योंकि भगवान चाहते हैं। यस, सो दैट वी आल्सो रियलाइज एंड और जब हम कोई भी इंसिडेंट देखते हैं तो ये ऐसे टीचिंग्स हमें लेना चाहिए कि ये हम हमेशा कुछ ना कुछ स्टोरी सुनते हैं या किसी का भी एक्सपीरियंस होती है कि हाउ टू सी कि मेरे को क्या टीचिंग है इसमें से। सो द पेशेंस एंड प्यूरिटी, परसिवरेंस के साथ विद द सेम zeal they are practicing and Swami knew this because Swami is present everywhere, he is the omnipresent Lord. तो स्वामी ने एक उनको ऐसा क्लू दिया कि तुम ईश्वर, बिकॉज दे वर अबाउट टू सिंग हर ग्लोरी ओनली,
So Swami, so what the one of the brother in that from the three of Guru Kata, जो कॉलेज में जो स्वामी ईश्वरमा जी का जो स्टैचू in front of that they prayed and immediately on that same day उनको मतलब ये मिला कैसे कि स्वामी आए बोला कि तुम कल ही कर दो करके परफॉर्म करके एंड सो ये जो पूरा स्टोरी है स्वामी वुड हैव डन दिस लॉट बिफोर मतलब पहले ही दिन कर सकते बिकॉज स्वामी ऑलरेडी न्यू दैट इन्होंने 1 साल मेहनत किया है इन्होंने जो अच्छा काम किया है एवरीथिंग स्वामी बट स्वामी को वो चीज दर्शाना था कि यू नो कि जैसे स्वामी जो गणेशा के लिए बोलते कि तुम गणेशा के पास बोलो मैं सुन लूंगा तो द सेम वे जो स्वामी को बताना था कि यू नो this lesson of patience, perseverance, purity, devotion, and also the importance and the attachment that Swami keeps even with Mother Ishwar when वो physically वहाँ पे नहीं even till now Swami बोलते like Swami showing that significance that I still listen to my mother. जो आज मतलब कमिंग टू आवर करंट सिनेरियो इंक्लूडिंग मी आल्सो हमें कभी-कभी ऐसा लगता है कि मम्मी गलत बोल मतलब ऐसा होता है देयर कैन बी डिफरेंसेस बट एट द एंड ऑफ द डे हम अगर स्वामी ईश्वरम कैन गिव दैट सिग्निफिकेंस स्वामी बोलते हैं कि उधर प्रे किया तो भी इधर ही आता है करके सो दैट शोज दैट कि स्वामी ने क्या इंपॉर्टेंस दिया है कभी-कभी तो ऑन दिस वीक ऑफ ईश्वरम वी हैव टू सी द इम्पोर्टेंट रोल कि उनके डिवोशन के वजह से स्वामी ने उनको चूज करके कैसे उनके थ्रू उनका मिशन रचा है ब्रदर इसमें और एक मैं ऐड करना चाहूंगा कि एक सीक्रेट है बोलिए सीक्रेट ये है जब भी हम भगवान को प्रे करते हैं अगर काम नहीं होता है आप प्रे कर रहे हैं और लगता है कि भगवान डिले कर रहे हैं नहीं सुन रहे हैं तो इमीडिएटली आप ईश्वरम्मा को प्रे कर सकते हैं बिकॉज जब भी ईश्वरम्मा को प्रे करते हैं काम इमीडिएटली बन जाता है क्योंकि भगवान ईश्वरम्मा को कभी मना ही नहीं किया क्योंकि ईश्वरम्मा जैसे बताते हैं तो स्वामी सब चीज के लिए ठीक है करते हैं तो बहुत सारे ऐसा मतलब अभी जैसे समर्पण सेशन हम सुनते रहते हैं बहुत सारे जो भी वक्ता हैं जो भी बहुत सारे एमिनेंट पर्सनालिटी जो बात किए हैं उनसे द्वारा हमें बहुत सारे ऐसा महसूस हुआ है कि कभी-कभी उनका मतलब जो भी उन्होंने बात किए हैं उसमें ये दर्शाते हैं कि जो भी भक्त प्रे करते हैं अगर मदर ईश्वरम्मा को प्रे करते हैं तो काम जल्दी हो जाता है तो ये एक मतलब सीक्रेट है अगर हम में कोई अगर हमारे जो दर्शक हैं पार्टिसिपेंट्स हैं आज में भी ये सीक्रेट लेके जा सकते हैं टेक अवे होगा ऐसे यस सो ये एक बड़ी चीज होती है कि मतलब प्रेयर का ताकत जो भगवान को खींचता है और भगवान उसी को 110% उसको सक्सेस करा के देता है इसमें और एक मतलब मुझे आज एक रेडियो साइड में एक टॉक था जिसमें भगवान करते हैं लेकिन उसमें भगवान बोलते हैं ना कि आप एक स्टेप लो मैं 10 स्टेप्स लूंगा कुछ भी काम रहेगा सो हमारा मानवीय प्रयत्न जो है वो तो हमें करना ही पड़ेगा मानवीय प्रयत्न करेंगे बाकी भगवान की इच्छा और जब हम प्रे करते हैं या हमारा प्रयत्न रहता है वो प्रयत्न में ही भगवान असेसमेंट कर लेते हैं कि कितना पानी में ये डूबा है और जब ये भगवान की ग्रेस चालू होता है स्टार्ट होता है तभी उसमें कोई भी मेजरमेंट नहीं रहता क्योंकि भगवान का ग्रेस का कोई सीमा ही नहीं यू कैन नॉट मेजर भगवान ग्रेस करेक्ट राइट तो भगवान की कृपा या फिर हम ग्रेस की बात करें या ब्लेसिंग्स की बात करें तो उसका कुछ भी नहीं है क्योंकि जैसे भगवत गीता में या सभी में ये एक बताया गया है कि अगर पैर नहीं है फिर भी वो पर्वत चढ़ सकता है ओके तो आप इसी में सोच सकते हैं कि किस तरह से भगवान का ऊपर अगर हम निष्ठा रखेंगे भक्ति रखेंगे और फेथ सबसे बड़ा चीज है रखेंगे तो वो सब क्रिया से हमको मुक्त करेंगे और हर एक विपत्ति से वो पार करेंगे ये एक सीख है जी और मैं और एक चीज जो है बिकॉज हम ईश्वरम्मा के जिंदगी से सीख ले रहे हैं एक्चुअली दिस कैसे स्वामी ने उनके अंदर डिविनिटी रेडिएट करवाया हम तक हम इस लेसन्स ले रहे हैं उनके लाइफ से और एक इम्पोर्टेंट लेसन है स्वामी जैसे ब्रदर ने बोला कि स्वामी तो मना ही नहीं करते आपका काम बनाना है तो आप ईश्वर तो लोग कभी भी मैंने पढ़ा था कि ईश्वरम्मा जी के पास जाते थे अगर आप तपोलम देखेंगे या अन्य पुस्तक जो है अगर आप उसको रेफर करेंगे तो देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जब पीपल डायरेक्टली स्वामी नहीं सुन रहे हैं तो बोलते थे ईश्वरम्मा के पास और ईश्वरम्मा बोलते थे लाइक एंड
कभी भी आप एक बात आप अगर गौर करेंगे, उनमें तनिक भर भी ऐसा अहंकार नहीं था कि मैं बोला तो फिर स्वामी सुनेंगे, या उनको जाके वो कभी भी ऐसा नहीं बोलते थे कि हाँ मैं जाके बोल दूं, भले वो माँ थे, इवन दो शी वॉज मदर, बट उनको उनका रोल अंदर से पता था। तो शी, अगर मेरे को बरोबर से तेलुगु में ये बोलने नहीं आता, बट ऐसा है कि वो बोलते थे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, स्वामी मुझसे करवा रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं हूँ बट स्वामी मुझसे। तो दिस वाज द लेवल ऑफ ह्यूमिलिटी। तो ये ह्यूमिलिटी जो है, ये सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ साधका। तो तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन जो हम लोग मदर ईश्वरामा की लाइफ से हम ले सकते हैं, वो है कि जो ह्यूमिलिटी, जस्ट बिकॉज वो डिविनिटी के पास है और फिर डिविनिटी उनका बात सुन रहे हैं, इससे वो मतलब कभी भी उनको ऐसा नहीं लगा कि अरे तो मैं जाके बोल। तो शी ऑलवेज विद अ वेरी ह्यूमिलिटी एंड ट्रीटेड एवरीवन इक्वली। उनके गांव में जितने भी लोग आए, जितने भी बच्चे थे स्वामी के इंस्टीट्यूशन, जितने भी डिवोटीज है, एवरीबडी वाज ट्रीटेड वेरी इक्वली। और करुणा जो बोलते हैं ना, स्वामी बोलते कंपैशन, द ह्यूमन हु हैज द वेयर डज लॉर्ड रिसाइड द कंपैशनेट हार्ट। तो उनके अंदर जो कंपैशन था, हम आज इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन और फिर सब ये सारी चीजों के बाद, दैट कंपैशन का सीड जो स्वामी ने उनके डाला था, वही आज इतना बड़ा वृक्ष बना है। और हम सब उस वृक्ष के छाव में, नो समवेयर वी आर टेकिंग शेल्टर अंडर दैट ट्री ओनली। एंड दिस कंपैशन का सीड नो स्वामी ने ही, बट उनको कभी भी ऐसा, वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते थे नो। और फिर ह्यूमिलिटी के साथ कि अरे नहीं नहीं जो भी कर रहे हैं स्वामी कर रहे हैं, ऐसा बोलते थे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी मुझे लगता है कि हमें याद करना चाहिए कि जब भी हमें नो स्वामी नो blesses us with any opportunity, that time we should always be humble, humiliate, simple, और फिर हमेशा दूसरों का दर्द समझ के ही करना, because only if we think about others, Swami will make us his instrument, and वो ऐसा बड़ा चीजें हमसे करवाएंगे उनके मिशन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम मदर की जिंदगी से ले सकते हैं। फर्स्ट डिवोटी मदर, और इतना डिवोशन ये होने के बाद भी, और स्वामी उनका, अभी स्वामी किसी का बात मानते तो फिर उनको कैसा मतलब कैसा लगा, बट स्टिल इतना हम्बल ह्यूमन, और कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि अरे मेरा क्या, तो वो सोचते थे सेल्फलेस यस। और जो माता ईश्वरामा में जो क्वालिटी जो देखने को मिलता है, जो भगवान खुद बोलते हैं कि वो कुछ बड़े इच्छा कुछ नहीं था उनके पास, या पढ़े लिखे तो इतना नहीं थे, बट उनके पास जो भगवान के लिए जो भक्ति था और उनका जो सोचने का था, समग्र मानव जाति के लिए सोचते थे। कभी भी ऐसा नहीं था कि मैं मेरा फैमिली या मेरा पूरा डायनेस्टी के लिए सोचूं। शी वाज नो अबव दैट लेवल, पूरा ह्यूमैनिटी एट लार्ज उन्होंने सोचा, जिसके बदौलत आज सब कुछ मतलब ये हमको मिल पाया। जो भी भगवान ने मिशंस बनाया सब हम उसका हम लोग विटनेस, आई विटनेस हो चुके हैं। जैसे राम राज्य जैसे बोलते हैं हम, जैसे कौशल्या बोलिए या फिर श्री रामचंद्र जब भी थे वो टाइम पे, मतलब कौशल्या का मतलब दो नयन के तारे भगवान रामचंद्र नहीं। ऐसे हम श्री कृष्ण देखेंगे तो माँ यशोदा के लिए, देवकी के लिए दो नयन के तारे भगवान ही है। तो वैसे मदर ईश्वरामा के लिए भी मतलब दो नयन से परे है, मतलब भगवान के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। और उनका इच्छा क्या था, अरे सत्या बराबर खाना खाए क्या, सत्या ठीक से सोया क्या, मतलब ये छोटे छोटे जो उनकी जो भगवान के लिए मतलब फिक्र होता था कि अरे भगवान अच्छी तरह खाना खाएंगे नहीं, ये छोटा छोटा चीज, वो तो भगवान है। लेकिन जो बंधन था माँ और बेटे का जो प्यार वो देखने को मिलता है। तो अभी एक भजन है जो उसी को हम दर्शाता है। रघुकुल भूषण राजीव नयना, रघुकुल भूषण राजीव नयना, ईश्वरानंदन सत्य साई राम, ईश्वरानंदन सत्य साई राम, जानकी वल्लभ लावण्य रामा,
जानकी वल्लभ लावण्य रामा, निरुपम सुंदर सुगुणाभिरामा, निरुपम सुंदर सुगुणाभिरामा, प्रशांति निलया पावन धामा, प्रशांति निलया पावन नामा, जय जय रामा सत्य साई रामा, जय जय रामा प्रभु साई रामा, रघुकुल भूषण राजीव नयना, ईश्वरानंदन सत्य साई रामा। जो आपने अभी जो बात कही माँ और बेटे का जो प्यार था, तो मैं अगर मैं अपने विचार इस बात पे व्यक्त करूं कि इस पे भी अगर हम ढूंढे तो फिर इस पे भी एक सीख है कि जब भी स्वामी अवतार लेते पृथ्वी पे आते हैं, वो मानव वो नियम को कभी भी तोड़ते नहीं। स्वामी ने बोल तो दिया कि माया गया माया गया माया गया, आई एम नो मोर सत्य, लेकिन फिर भी वो अटैचमेंट जो था, मदर ईश्वरा को पता था कि वो लॉर्ड है करके, भगवान डिवाइन फॉर्म है करके, और इनको भी पता था, लेकिन वो जो बॉडीली अटैचमेंट जो मतलब हुआ था, एक माँ और पुत्र के प्रति जो स्नेह रहता है, एक ममता रहता है, जो माँ की ममता उसका कोई कीमत नहीं है। तो वो ममता की जब बात आती है तो हम ये चीज जब देखते हैं कि जब भी भगवान उर्वकोंडा का नाम सुना रहेगा, जब उर्वकोंडा में भगवान जब भी बोलते हैं कि आई एम नो लॉन्गर योर सत्या, माया हैज लेफ्ट मी, ये जब बोलते हैं तो ईश्वर अम्मा तो समझ में नहीं आ पाता है कि क्या ऐसा सत्या बात कर रहे हैं। कभी भी माँ अपने बच्चे के लिए यही पूछता है कि खाना खाया क्या। जब ये बात करते हैं खाना खाया क्या, तभी स्वामी बोलते हैं नहीं खाना नहीं खाया। तो उसी दिन ईश्वर अम्मा स्वामी को जो भी प्रिय लगता था, लाइक रसम या फिर जो भी ब्रिंजल करी वगैरह, ऐसा स्वामी के लिए बहुत अच्छा लगता था, और मदर ईश्वर अम्मा उसी दिन वो प्रिपेयर किए थे। और जैसे स्वामी के लिए प्रिपेयर करके पूरा दिल से बनाए थे खाना, और सब व्यंजन बना के स्वामी के इधर लेके आए, तो स्वामी ने क्या कि सब जितना भी खाना था सबको मिक्स करके उन्होंने एक खाना का 3 बॉल जैसा बनाया, और बनाने के बाद उसमें से एक बॉल मतलब जो खाना का जो था उसमें मदर को दिए, और फिर मदर को बोले कि आप मुझे खिलाओ। तो वो जब खिलाने के बाद स्वामी बोलते हैं कि अभी ये जो बॉडीली अटैचमेंट है, ये आपका और मेरे लिए जो बॉडीली अटैचमेंट है, ये अभी चला गया है। अभी मैं आपका नो लॉन्गर सत्य, अभी मेरा जो मिशन है मैं वहां पे मैं अभी काम मेरा शुरू होगा। लेकिन आप एक बात सोचिए, जो माँ के लिए जो वेदना है, जब भी पुत्र बोलता है कि अभी नो लॉन्गर योर सत्या, अभी मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं अभी मतलब भगवान उनका जो एक्चुअल मिशन जो स्टार्ट करना है वो जब बात बोलते हैं, लेकिन माँ के लिए जो हृदय है, जो मतलब वेदना है, अरे ऐसा कैसा, मतलब जो बॉडीली अटैचमेंट तो बहुत वेदनाशील रहता है, क्योंकि जितना भी करें लेकिन माँ और बेटे का जो भी रिलेशन है उसको मतलब वो सब रिलेशन से परे रहता है। और उसमें कैसा है कि जो वेदना होता है माँ के लिए बिछड़ने का, पुत्र और माँ का जो बिछड़ना का जो वेदना रहता है, जैसे हम मतलब यूं बोल सकते हैं, जब भी मतलब कोई ऐसा रहता है कि कोई बंदा चला जाता है दूर से, तो इतना वेदना रहने के बावजूद भी वो हमेशा मतलब कभी ये नहीं बोले कि स्वामी आप मुझसे क्यों दूर चले गए, कभी स्वामी को शिकायत नहीं की। वो चीज को वो हमेशा रखे। लेकिन भगवान भी इतना प्रेम करते हैं अपने माँ से, वो कभी दूर माँ से दूर कभी नहीं गए, और भगवान ने उनका ही वाक्य को रखा कि मैं हमेशा आपके साथ ही हूँ। मैं भले वो बॉडीली अटैचमेंट नहीं है, और बाद में स्वामी हर एक दुख सुख में उनके साथ ही रहे। तो इसमें एक ऐसा सीखने को मिलता है, जब कुंती
श्री कृष्ण को बोलते हैं कि तुमको क्या चाहिए, तो तभी माता कुंती तभी क्या बोलते हैं कि आप जब थे तभी वो मतलब अरण्यवासी थे, लेकिन आपका रहने के वजह से उनको सब कुछ मतलब जय हुआ, उनका उनको विजय प्राप्ति हुआ और उनको कोई चीज की कभी जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि भगवान थे तो कोई भी विपत्ति से सबको मुक्ति मिल जाता है। तो उन्होंने ये बोला कि जब एक खराब समय चलता था और जब समय नहीं था, तो तभी भगवान आपका प्रेजेंस हमें इतना मतलब सुकून दिलाता है, और आपका जब रहते हो दुख के टाइम पे आप जब रहते हो तो आप हमेशा खड़े रहते हो। तो मैं ये चाहूंगा कि आप हमें दुखी दो, सुख रहेंगे तो आप चले जाएंगे, तो दुख रहेंगे तो आप हमेशा साथी रहेंगे। तो कुंती ने ये प्रयत्न ये प्रे किया था कि भगवान हमें जितना दुख हो उतना दुख हो, लेकिन आप हमारे साथ रहो। तो वैसे जो वेदना जो था माँ और बेटे का बीच में, लेकिन स्वामी ने भी वो चीज को कायम रखा, हमेशा माँ के रिक्वेस्ट के बदौलत मतलब भगवान ने माँ की कथा सुनी और उनके साथ ही रहे, चाहे कितना भी लंबा हो कितना भी जो, लेकिन माँ के लिए उनका हमेशा वो एक मतलब कर्तव्य बोलिए जो भी मतलब अर्थली सुजन में मतलब कभी भी एक अटैचमेंट भगवान के लिए था। भगवान मतलब उन्होंने दो बोल दिए थे कि नहीं है, लेकिन फिर भी वो चीज को वो कायम रखे, कायम मतलब वो एक हमारे लिए सीख है, जैसे हमने पहले बात की है, यू हैव टू बी लव योर मदरलैंड, तो वो चीज को वो दर्शाते हैं। और स्वामी जस्ट टू टेक लिटिल मतलब लाइटर नोट, जब भी स्वामी एक बार प्रयास किए थे अफ्रीका जाने का, तो आप भी शायद और आप सभी भी इस बात से वाकिफ होंगे कि उनको ईश्वरामा को लग रहा था अरे पहली बार सत्य ईस्ट अफ्रीका जा रहे हैं, तो अरे तो उन्होंने कस्तूरी जी को बोला था कि उनके ही साथ रह के ओम भूर्भुवः गायत्री मंत्र चैंट करते रहना। तो जब ही वो चैंट के स्वामी ने उनको देख के बोला था कि अरे मैं ही गायत्री हूँ, मेरे को ही क्यों चैंट कर रहे हो वापस से तुम, क्योंकि वो जैसे ब्रदर ने बोला कि वो जो अटैचमेंट है, अटैचमेंट उनको लगता था कि अरे ईस्ट अफ्रीका में जा रहे हैं तो फिर ये कैसे मतलब कुछ हो जाएगा, सत्य क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, किसके साथ रहेंगे। और वहाँ पे इंसिडेंट ऐसा मतलब ईश्वरम्मा का ऐसा वर्णन किया था कि स्वामी ही बताए थे ईश्वरम्मा को कि ऐसा एक जगह है जहाँ पे मतलब आज तो डेवलप हो गया अफ्रीका, बट वो दिन में मतलब इतना डेवलप नहीं था। तो वहाँ पे ऐसा बोला जाता था कि आदमी आदमी को खा लेता है और जानवर मतलब प्लेइंग रोल, मतलब इतना जानवर भयंकर जानवर रहेंगे, ये रहेंगे वो रहेंगे, बहुत ही मतलब डरावना जैसा था। तो मदर ईश्वरम्मा के स्वामी के लिए सत्य कहाँ रहेगा, कैसे क्या खाएंगे क्या नहीं, मतलब माँ ये सब सोचती थी। तो ये सोच से बाहर आने के लिए माँ की जो प्रेयर थी वो कस्तूरी गारू को बुला के बोले कि आप जिधर भी जाइएगा आप स्वामी के साथ ही रहेगा और कॉन्स्टेंटली आप गायत्री मंत्र चैंट कीजिए, प्रोटेक्शन स्वामी, जो कि भगवान खुद वेद माता गायत्री है। तो ये मतलब ये बोलते हैं ना जो इनोसेंट डिवोशन होता है एक डिवोटी का, हमें ट्रूथ पता होने के बावजूद हम कभी कभी वो माया में फंस जाते हैं कि ये क्या हो जाएगा ऐसा। तो आप देख सकते हैं कि जो पात्र है, जो स्वामी द डायरेक्टर और जो रोल उन्होंने दिया था अपने जर्नी ईश्वरम्मा को, दैट वाज सो परफेक्टली डन बाय देम। उनको अंदर से पता था उनको कुछ नहीं होगा, फिर भी लेकिन वो ऐसा बोलते थे कि अरे जरा ख्याल रखो मेरा। तो दिस शोज दैट कि जो सेल्फलेस ट्रू इनोसेंट लव होता है, जो डिवोशन होता है, दैट कैन नेवर बी ऑल्टर। कभी भी आप उसके साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते, परिस्थिति कैसे भी हो या फिर आप कुछ भी हो जाए, दिस विल नेवर चेंज। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है दैट वी कैन टेक। स्वामी को हमेशा जैसे बोलते हैं ना, जो रूप में देखो उसी रूप में देखो, ऐसा फ्रेंड तो फ्रेंड, ऐसा सन तो सन। तो दैट इंटेंसिटी जो है, जैसे वो बोलते हैं योर प्रेयर नो इट इज नॉट जस्ट वर्ड्स, इट इज इंटेंसिटी, प्यूरिटी, जो भाव आप उसके अंदर लाते हो वो इम्पोर्टेंट है। और मदर हैड ऑलवेज हैड दिस इन ऑल द इंसिडेंट। आप कितना भी नरेट करो, ये इंटेंसिटी जो है, जो तीव्रता है भक्ति का, वो आपको हमेशा उनके जिंदगी में और ये भक्ति ही मतलब भगवान को बांध के रखा था। ईश्वरम्मा की जो भक्ति है और इतना इंटेंस प्रेयर, और कुछ भी रहिए वो मतलब भगवान की गुण कीर्तन वो कर ही रहे थे और कंटिन्यूअस जो नामस्मरण बोलते हैं, तो उनके पास वो था।
और उन्होंने कंटिन्यूअसली लास्ट तक मोमेंट तक उन्होंने वो चीज को छोड़ा नहीं, और जिसका वजह से मतलब भगवान कितना प्रोटेक्शन उनको किए। और आई थिंक अब हमने जो इतने सारे टीचिंग आई थिंक फॉर पास्ट 1 आवर प्रोग्राम की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, हम सूचना दे देंगे कुछ इन फ्यू मिनट्स। तो अब हम ईस्ट अफ्रीका के बारे में आ ही गए थे, लेकिन आपको याद है क्या ईस्ट अफ्रीका जाने से पहले स्वामी मुंबई आए थे? तो आपको ये इंसिडेंट मैं सभी लोगों से विनती करूंगा कि बहुत गौर से सुने। और ब्रदर मैं चाहता हूँ कि आप ये इंसिडेंट बोले, क्योंकि मैंने फर्स्ट हैंड आपसे ही सुना था ये चीज कि द थॉट ऑफ अ डिवोटी कितना हाई है। मतलब हमने अब तक आपको सेल्फलेस लव के बारे में, उनका जो कंपैशन था ह्यूमैनिटी के लिए, जो जितने भी मिशन अनफोल्ड हुए हैं, जो स्वामी ने उनको बोला था, ये सब उन्होंने स्वामी को बोला था और स्वामी ने उनकी आज्ञा मान के ये सारी चीजें की थी। लेकिन उनका जो थॉट था, हम लोग आज किसी को आंकते कहते हैं कि उसने कितनी पढ़ाई की है, लेकिन स्वामी ने बार बार ये चीज को डिस्कोर्सेस में रीटेट किया है, बोला है कि एंड ऑफ एजुकेशन कैरेक्टर। और ये जो सोच है नो उनका, इवन दो दे आर फ्रॉम, हम बोल सकते हैं कि विलेज से, बट कितना डेवलप उनका माइंड, आई थिंक चिंताधारा बहुत ही बड़ा। और ये इंसिडेंट से आई थिंक हम लोग बताएंगे, इट्स वेरी क्लोजिंग इंसिडेंट, मतलब सेशन क्लोज में, बट वेरी पावरफुल इंसिडेंट। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग इस इंसिडेंट को बहुत गौर से सुने। ब्रदर प्लीज आप अगर। ये उन दिनों की बात है जब भगवान मुंबई आए थे और अफ्रीका जाने का टाइम था, और तभी स्वामी मदर ईश्वराम्मा को भी बॉम्बे लेके आए। लेकिन बॉम्बे में कहाँ रखेंगे, क्योंकि स्वामी जा रहे हैं अफ्रीका। तो तभी स्वामी सेलेक्ट करते हैं कि नहीं, जो वो टाइम पे जो डिवोटी थे जावा करके हैं, स्वामी बोलते हैं जावा के घर में मैं ईश्वराम्मा को रखूंगा, और वो उनका परिवार मतलब ईश्वराम्मा को बराबर देखेंगे, और तब तक वो वहीं पे रहेंगे और मैं अफ्रीका जाके आ सकता हूँ। तो भगवान निर्णय करते हैं, और वो टाइम पे डॉक्टर जावा के घर पे रहते हैं। और जब भी भगवान जाते हैं अफ्रीका, तो वो ट्रिप के दौरान मदर ईश्वराम्मा क्या करते रहेंगे, आपको क्या लगता है? मतलब जावा के उनका घर पे रह के क्या मतलब सोच क्या रह सकता है? एक तो जलबिन मछली, एक तो भगवान तो गए उधर और मदर ईश्वराम्मा यहाँ पे हैं, तो फिर भी वो तो नाम स्मरण उनका था ही भगवान के लिए। उनका हमेशा वो मतलब जो दूर सही लेकिन हमेशा नजदीक वो फील करते थे। लेकिन इसमें एक इंसिडेंट ऐसा था, तभी डॉक्टर जाबा जी का जो छोटा मतलब छोटी बेटी थी, जो रानी जाबा करके हैं, उन्होंने वो टाइम पे मतलब ये एक उनका ही समर्पण टॉक से हम लोग मतलब एक सुने थे, जो आज हम बताने जा रहे हैं। तो वो बता रही थी तभी कि वो जब छोटे उम्र में स्कूल जाया करते थे, तो वो एक लेडीज मतलब वुमेन्स स्कूल था, सिर्फ मतलब गर्ल्स का स्कूल था वो, और वो जाती थी और आती थी, और हमेशा ईश्वराम्मा वही देखते थे। और वो दोनों बहुत ही फ्रेंड मतलब बिहेवियर उनका था, क्योंकि मदर तो ईश्वराम्मा है, लेकिन वो भी जब छोटी थी तो इतना वो दोनों में बॉन्डिंग था, तो बहुत घुल मिल के बहुत ही अच्छा बात करते थे। तभी मदर ईश्वराम्मा को ऐसा थॉट आया, क्यों ना मतलब ऐसा एक सेपरेट, तभी को एजुकेशन या फिर अलग ऐसा एजुकेशन के बारे में सोचना, क्योंकि पुट्टपर्ती में तभी स्कूल इतना नहीं था, ना कॉलेज था, ना कुछ भी था, दूर दूर जाना पड़ता था, बच्चों को मतलब माइल्स ऑफ माइल्स चल के जाना पड़ता था, इतना सुविधा नहीं था कि जहाँ पे वो रेगुलर स्कूल जा सके। तो ये एक उनके मन में बहुत ही मतलब खनक रहा था कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि जब ये बॉम्बे में तभी थे, ये सीन देख रहे थे कि अच्छा स्कूल ड्रेस पहन के वो जा रही है, बैग पकड़ के जा रही है, फिर आ रही है, मतलब एक रेगुलर एक मतलब जो स्कूल जाना आना ये वो ऑब्जर्व कर रही थी। तो एक दिन उन्होंने पूछा कि ये कहाँ जाते हो आप? मैं बोला स्कूल जाता हूँ। स्कूल में क्या होता है वो सारे चीज पूछे कि कैसा रहता है, क्या रहता है, वो सब पूछने के बाद उनमें वो मतलब तीव्र इच्छा हुई कि ऐसा स्वामी आने के बाद स्वामी को मैं ये बोलूंगा कि ऐसा क्यों ना मतलब पुट्टपर्ती में भी ऐसा कुछ हो जिसमें बहुत सारे जो दूर दूर बच्चे जाया करते हैं उनको भी ऐसा पढ़ने को मौका मिले, और उनके भी मतलब
गर्ल्स के लिए अलग हो सके, मतलब पहले कुछ तो स्कूल तो बने। वो जो आज जो आप ईश्वरम्बा हाई स्कूल बता रहे हैं, ईश्वरम्बा स्कूल बता रहे हैं, वो उन्हीं की बदौलत है। जो अनंतपुर कैंपस और अनंतपुर कैंपस बोलिए, जितना भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो बोले, माँ ईश्वरम्बा की एक इच्छा, भगवान अफ्रीका से आने के बाद जब ये भगवान को बताया कि ऐसा ऐसा एक इच्छा है, तो भगवान ऐसा कभी नहीं बोले कि हाँ देखूंगा, मैं सोचूंगा, ऐसा कभी नहीं बोले। इंस्टेंटली स्वामी बोले यस करेंगे। और आज उसी चीज को हम देख रहे हैं। जब भी पुट्टपर्ती जाते हैं तो पहले मदर ईश्वरम्बा हाई स्कूल, मदर ईश्वरम्बा प्राइमरी स्कूल, वो हम देखने को मिलता है। और अनंतपुर कैंपस जो कॉलेज है सिर्फ महिलाओं के लिए है। मतलब ये कहीं ना कहीं एक मदर मतलब वुमेन एम्पावरमेंट की बात किया जा सकता है। तो उसमें मतलब ये चीज दर्शाता है वो टाइम पे मतलब ईश्वरम्मा की सोच इतना था, हाई था, कमिंग फ्रॉम अ विलेज, गांव के साइड में जो सोच से बहुत परे है। और उसके बदौलत आज ये मतलब सबको एक मौका मिल पाया कि भगवान के इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन हो सके, पढ़ने का मौका, या भगवान के मतलब मिशन में एक पार्टिसिपेट करने का एक मौका, ये ईश्वरम्मा के बदौलत ही मिल पाया। और इसमें और एक चीज गौर करने की बात है ब्रदर कि जब भी वो टाइम में, अब ये जो बात कर रहे हैं एटलीस्ट 30-40 इयर्स बैक की बात है, जब लड़कियों को घर से बाहर दूर पढ़ने के लिए या कॉलेज के लिए सब रेस्ट्रिक्शन था और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस था कि मतलब सोसाइटी बोलिए या फिर वो हमारा जो इंडियन कल्चर के हिसाब से थोड़ा कंजर्वेटिव मोड में थे कि नहीं बेटी को ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। मतलब जो सोसाइटी का जो थॉट था बेटी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, बेटा ही पढ़ना चाहिए। तो वो सोच को मतलब आगे मतलब उसी चीज को खत्म करके एक नया सोच जिसमें लाए और इसमें इक्वल दर्जा देके जो मतलब आज जो हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो ये इससे आप मतलब सीख सकते हैं कि जो डिविनिटी होता है वो फ्री होता है। ये बंधन जो सोसाइटी के जो बंधन होते हैं ये सब चीजों को ना भक्ति पे मतलब इट नॉट एप्लीकेबल। तो लेकिन ये भक्त का जो सोच है जब स्वामी किसी को चूज करते हैं तो वो उनका जो थॉट है वो देखते हैं। और उस टाइम पे आप देख सकते हैं कि कितना ऊंचा थॉट उन्होंने रखा था कि लड़की लोग के लिए एक स्कूल होना चाहिए जहां जाके वो लोग पढ़ सके। तो ये और उसके आगे कॉलेज भी आया और फिर वो कितना कितने लोगों को हम वो बोले ना दैट कंपैशनेट सीड इतना बड़ा वृक्ष हो गया है जिसके नीचे बहुत सारे लोगों को छाव मिल रहा है। और ये सिर्फ जो इंटेंसिटी और डिवोशन जो होता है वो डिवोटी ये नहीं देखता है कि ये सोसाइटी मानेगा या नहीं मानेगा, वो सिर्फ ये देखता है कि मैं दूसरों का भला कैसे कर पाऊँ। सीइंग डिविनिटी इन ऑल, मेरे लिए सब एक है, मेरे लिए वो भी भगवान है, ये भी सब भगवान। तो ये जो छोटे छोटे जो इंसिडेंट्स है आई थिंक वी शुड एक्चुअली लर्न फ्रॉम दिस। और ये बताता है कि मदर ईश्वरम्मा, हम हमेशा उनका गुणगान गाते हैं। हम ईश्वरम्मा डे के दिन उनका जन्म दिया साई को तूने जो भजन है या फिर धन्य ईश्वर, ये भजन हम गाते रहते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे जो इंसिडेंट्स है मदर के लाइफ से कहीं ना कहीं हमें इस चीज को प्रेरित होना चाहिए। और एक डिवोटी का थॉट कैसे होना चाहिए स्वामी की तरफ जब भी वो ट्रिस्ट विद डिविनिटी होता है ना तो इंसान अपने आप बदल जाता है। लेकिन वो डिविनिटी के पास जाने के लिए जो जर्नी होता है क्लींजिंग, वो तो हमें गुजरना ही पड़ता है। और ये हमें उनके लाइफ से पता चलता है कि वो इवन दो एक मदर होने के अलावा भी शी वॉज ऑलवेज थिंकिंग कि हाउ कैन आई हेल्प पीपल, हाउ कैन आई हेल्प, मतलब अरे मेरे गांव के लोग तकलीफ में है, मैं उनकी मदद कैसे करूं, अरे ये बच्चे लोग तकलीफ में, मैं उनकी मदद। तो जी वो कभी ऐसा नहीं सोचे कि मेरे अरे भगवान, व्हेन वी गेट क्लोज टू भगवान वी थिंक इनवर्ड, भगवान मेरे को ये नहीं है मेरे को, बट दिस वाज नॉट द केस विद मदर। एंड दिस अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो हमें उनके जिंदगी से हमारी जिंदगी के पन्नों में उतार लेना चाहिए। हमेशा वो दूसरों के लिए सोच, दूसरे के लिए मतलब जो फिक्र होता था, मतलब सोसाइटी सुधरना चाहिए। आज हम जिस दौर पे जा रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मिंग सेल्फ इनटू ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड, तो सेम जो कॉन्टेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं ईश्वरम्मा ने मतलब दिखाई थी कि मतलब खुद के लिए तो जी तो रहे हैं लेकिन दूसरों के लिए भी जीने का एक जो जरिया माँ ने जो बीज बोया था। आज देखिए जो 3 विशेष जो माँ के जो था वो सारे 3 विशेष आज सब जगह जो मतलब भगवान ने वाटर सप्लाई बोलिए, एजुकेशन बोलिए, हेल्थ केयर बोलिए, सब जगह मतलब भगवान ने पूरा एक बटरफ्लाई जैसा दे दिया जो हम महसूस कर पा रहे हैं। और इस बात को कोई मना नहीं कर सकता कि ये तीनों चीज
मतलब ये ह्यूमैनिटी के लिए कितना एसेंशियल है, क्योंकि आज की दुनिया में सब कुछ बिना पैसे को कुछ काम होता नहीं, लेकिन भगवान सब जगह फ्री कर दी, एजुकेशन फ्री, वाटर फैसिलिटी फ्री, हेल्थ केयर भी फ्री। इतना मतलब जो ये जगत के लिए, मैं तो ये बोलता हूँ कि भारत के लिए नहीं या पुट्टपर्ती के लिए नहीं, ये समग्र पूरा विश्व के लिए ये भगवान की वरदान है जो मदर ईश्वरम के जरिए हमको मिला है। ये बहुत बड़ी मतलब ऐसा सोच जब भी हम भगवान के पास जाते हैं या जो हम सोच मतलब लेते हैं, जो भी थॉट आता है, स्वामी बोलते हैं एक ऐसा इंसिडेंट में, जो भी तुम्हें चाहिए तुम प्रे करो, मुझे मांगो, आई एम द गिवर, मुझे आप मांगो मैं आपको दूंगा जो चाहिए। तो तभी एक थॉट जब आता है, अगर आपको घर चाहिए क्यों ना आप छोटा घर मांगे, क्यों बड़ा नहीं घर मांगेंगे? अगर आपको कार चाहिए क्यों छोटा कार मांगे, बड़ा क्यों नहीं मांगेंगे? तो यू आस्क विद भगवान, जो भी भगवान के लिए आपको जो भी है आप उनसे ही पूछिए। तो ये एक थॉट आता है, क्योंकि जब भी हमको दुख आता है या सुख आता है, जो कि सम दुख सुख क्षमी भगवान बोलते हैं, सुख में दुख में सब में भगवान हमेशा साथ रहते हैं। ओके, तो ईश्वरा माँ के लाइफ में भी, माँ की लाइफ में भी ऐसा ही था, सुख के टाइम पे दुख के टाइम पे हमेशा भगवान पूरा खड़े हैं और हमेशा मतलब प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और आज ये पैंडेमिक में भी भगवान इज प्रोटेक्टिंग अस, भगवान इज लिटरली प्रोटेक्टिंग अस। वो किसी भी वे में आए, किसी प्रकार भी भगवान हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तभी इतना सारे जो भी मतलब हम देख रहे हैं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी गाइडलाइंस भी आता है, ये पैंडेमिक में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सब कुछ करते हुए भी बहुत सारे लोग अफेक्ट हो जाते हैं। लेकिन एक ही चीज हम इसी मतलब सीखने को मिलता है, और ये हम चीज भगवान बार बार ये चीज को दोहराते हैं कि प्रेयर से ज्यादा बड़ा मेडिसिन कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा जो प्रेयर एंड फेथ और फियरलेस फेथ, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। आज हम डर के ज्यादा चीज को हम अंदर ले लेते हैं, अपने आप डर पैदा करके विचलित हो जाते हैं। लेकिन जो बिना डरे, डर से और कोई यस, तो बिना डरे कोई भी चीज को हम प्रेयर के साथ, क्योंकि प्रेयर सबसे बड़ा विपन है। क्योंकि प्रेयर में इतना ताकत है, जो जैसे हम पहले बात किए कि एटम बम में इतना ताकत नहीं जितना प्रेयर में ताकत है। जो चीज ईश्वर को पिघला सकता है, पूरे विश्व को ही पिघला सकता है। और एक चीज मैं इसमें बताना चाहूंगा, क्योंकि भगवान सृष्टि करता है, क्रिएटर, जनरेटर, ऑपरेटर, जिसको हम गॉड बोलते हैं, राइट ब्रदर? आपने देखा रहेगा कि मतलब जितना भी युग में देखेंगे तो आप मतलब देखिए, रामा देखिए, कृष्णा देखिए, या फिर शिवा का भी देखेंगे, तो कहीं ना कहीं हम ये बोलते हैं कि वो सृष्टि करता है, ये पालन करता है, ये संहार करता है। ये तीनों सबसे बड़े हैं। जब ये नारद मुनि के साथ ये चीज वार्तालाप होता है कि सबसे बड़ा कौन, हम किसको बोलेंगे? भगवान ही सबसे बड़ा है। लेकिन ब्रह्मा बोलते हैं नहीं, विष्णु सबसे बड़ा है, विष्णु बोलते हैं नहीं, ब्रह्मा सबसे बड़ा है, बाद में उधर बोलते हैं महेश्वर सबसे बड़ा है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा, आज आपको एक क्वेश्चन है, सारे श्रोता सुन रहे हैं, ये एक सीखने वाली बात है। आप बताइए सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा हम बोलते हैं भगवान सबसे बड़ा है, और गौर करने वाली बात है, भक्ति सबसे बड़ा भगवान, सबसे बड़ा मतलब भगवान से ज्यादा भक्त है। ये हम रामदासा में देख सकते हैं, त्यागराज में भी देख सकते हैं, राइट, और ये सूरदास में देख सकते हैं, और जितना भी भगवान का लीला विठल रूप में देख सकते हैं, सब ने पूरा ये गॉड, जो जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर जो हम बोलते हैं, ये सबको दिल में समाने वाला ये भक्ति है। और भगवान अपने भक्त के लिए इतना केयर करते हैं कि मतलब उनको डिविनिटी तक अगर आज हम मदर ईश्वरमा को हम पूजनीय तो है वो हमारे लिए, बट सबसे बड़ी इंस्पिरेशन भी है। और स्वामी ने उन्हें कैसे वो डिविनिटी तक लाया, मतलब थोड़ा थोड़ा करके। तो स्वामी भी डिवोटी के लिए उतना ही केयर कर, उससे मतलब हम जितना के उससे तो 100 टाइम्स मोर स्वामी हमारे लिए केयर करते हैं। बट वो स्वामी कैसे इवॉल्व करके उनको लाते हैं। तो आर्ट लाइक वी आर एंडिंग टू द सेशन, तो फिर लास्ट का जो पार्ट है, तो स्वामी कैसे अपने डिवोटी के लिए केयर करते हैं। ये इंसिडेंट उन्होंने थ्रू आउट द लाइफ ऑफ मदर ईश्वरमा उन्होंने उनका मिशन उनके थ्रू अनफोल्ड करवाया। ठीक है, उनको
नो कहीं ना कहीं जैसे हमने बात की उनको माया के धागे में कि अरे कभी कभी कि मेरा बेटा है, कभी कभी उनको लगता है कि मेरा सत्य है, अरे ये वो, तो थ्रू आउट द लाइफ उन्होंने उनके थ्रू उनको इंस्ट्रूमेंट बना के अपना मिशन अनफोल्ड किया, और लास्ट में उनको दिव्य स्वरूप दिखा के ड्यूरिंग द लास्ट मोमेंट्स ऑफ मदर उनको डिवाइन स्वरूप दिखाया, और फिर उनको उनको अचानक से वापस से रियलाइज कराया कि वो भगवान है। तो ब्रदर ये ऐसा चीज है कि हम तपोवनम में पढ़े हैं, कल्पद्रुम में पढ़े हैं, जो हम लोग पारायण करते रहते हैं, उसमें उसी का एक ये छोटा एग्जांपल है। ब्रदर मैं और एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी आप ये पूरा इंसिडेंट बोलेंगे, उसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पूरे स्वामी का जो लीनियज के ऊपर जो भजन है वो प्लीज आप गाए, ताकि वी विल एक्चुअली पूरा थ्रू दिस डिवाइन जो ड्रामा हुआ था ऑफ मदर ईश्वर अम्मा और भगवान, पूरा जो लीनेज है स्वामी का, दैट कंप्लीटली जो उसका भी हमें गुणगान करना चाहिए, बिकॉज स्वामी ऐसे ही किसी भी लीनेज को चूज नहीं करते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि वी शुड एनफोर्स की जो डिवोटी का जो मदर का रोल था, एंड ऑल्सो वी शुड सिंग फ्रॉम आवर हार्ट द ग्लोरी ऑफ द लीनेज ऑफ भगवान ऑल्सो। सो प्लीज इसमें मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि जब भी पेद्दपट्टू रहते हैं वो टाइम पे, तो एक दिन ऐसा इंसिडेंट आता है कि माँ ईश्वरम्मा पेद्दपट्टू को जाके बोलते हैं कि ये हमारा स्वामी है ना, साधारण स्वामी नहीं है, वो भगवान रामचंद्र है और वो भगवान है। और ये कभी प्रतीत होता है जब भी मतलब बहुत, क्योंकि माँ तो माँ है, लेकिन भगवान कंप्लीट ड्रामा एंड में, हाँ, तो तभी पेद्दपट्टू बोलते हैं क्या वाकई है? तो बोलते हैं हाँ, तो कैसा हुआ तो उनमें भी वो इनक्विजिटिव जादू होता है कि मतलब कैसे इनको हुआ, क्या हुआ आप मुझे बताइए, नहीं ये ड्रीम में हुआ या रियलिटी में हुआ? तो माँ बोलती हैं तभी कि मैं एक मतलब पहले दिन रात को सो नहीं पाई थी और मुझे थोड़ा मतलब कष्ट अनुभव हो रहा था, तभी मैं रात में करवटें बदल रही थी इधर उधर, लेकिन अचानक मेरा नींद नहीं लग रहा था, लेकिन स्वामी आए और मुझे पूछे अम्मा कैसे है। और उसके बाद मैं जब आंख खोल के देखा, माँ बता रही ईश्वर अम्मा, उनके सामने विराट स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र का अवतार लेके विथ गो थ्रोन, मतलब पूरा मुकुटधारी, मयूर मुकुटधारी, वो बोलते हैं जो भी पूरा रामचंद्र के जो हम लोग जो भी देखते हैं, जो मतलब जिस शैली में राजा रामचंद्र प्रिंस ऑफ अयोध्या, मतलब उसी हिसाब से वो माता के सामने प्रकट हो जाते हैं। तो वो देख के, विराट रूप देख के वो मतलब थोड़ा कि क्या है वो समझ नहीं पाते, वो जब तक समझते हैं तब तक अचानक देखते हैं तो वापस वो स्वामी बन जाते हैं। तो ये चीज जब वो देखते हैं, अरे बाप रे ये रामचंद्र है, देन शी रियलाइज कि हमारा स्वामी साधारण स्वामी नहीं है, ये भगवान श्री रामचंद्र है। देन पेद्दपट्टू बोलते हैं देर आए दुरुस्त आए, ये जो एक कहावत है, तो तभी पेद्दपट्टू बोलता है ये तो पहले से ही हमें मालूम था, लेकिन आज आपको भगवान ने इसी तरह से मालूमात करने के लिए भी दिया। तो कहीं ना कहीं ये चीज है कि हमको जब ज्ञात होता है कि कोई भी मतलब ये भी भगवान का ही इच्छा होने से ही होता है कि डिविनिटी रिज्यूम्स इन आवर हार्ट, बट जब हमारे इच्छा के साथ साथ भगवान का भी इच्छा होना चाहिए और हमारा मानवीय प्रयत्न भी होना चाहिए, तभी जाके भगवान ब्लेस करते हैं। भगवान बोलते हैं कि आप एक स्टेप लो, मैं 100 स्टेप्स लूंगा, ये चीज को भगवान बोलते हैं। और उसी टाइम पे ये हुआ था। और जैसे भगवान हमेशा मतलब माँ की हर एक चाह को उन्होंने हमेशा बात माना। ये तो उन दिनों की बात है जब भी माँ 1972 में, आप सबको मालूम है, मतलब मई 6 तारीख के दिन ऐसा सुबह वृंदावन में, तभी स्वामी मतलब वहाँ पे रहते थे, जो ओल्ड मतलब आज का वृंदावन था, वो टाइम पे जो ओल्ड कॉटेज था वहाँ पे रहते थे, और मदर जो कि फर्स्ट फ्लोर में थी और भगवान सेकंड फ्लोर में थे। और तभी जब भी उनको कुछ कष्ट अनुभव हुआ, जो भी हुआ, वो स्वामी करके जब मतलब बुलाए, स्वामी ही करके बुलाए, और स्वामी भी बोले आ रहा हूँ, जो मतलब ये मतलब एक डिवोटी अटैचमेंट जो बोलते हैं, डिवोटी मतलब ये वो चीज को दिखाता है। जैसे आप गजेंद्र मोक्ष जैसे हम बोलते हैं, वैसे ये चीज को है कि माँ ने बुलाया और बेटा भी बोला मैं आ रहा हूँ। और भगवान की ये गाथा हमेशा है, जब भी हम
ये ईश्वरमा के लिए करके नहीं, लेकिन माता का जो ये जो प्रेयर है ये हम सब पे, ये हमको ये इंटेक होना चाहिए कि जब भी हम दिल से पुकारते हैं भगवान आते हैं। तो ये चीज़ को हम गांठ बांध के रखना चाहिए कि कोई भी चीज़ हम प्रेयर करते हैं तो वो कभी साधारण तब प्रेयर नहीं होता, क्योंकि प्रेयर में वो ताकत है। और हम जिस माध्यम से भी भगवान को पूजते हैं, भजन बोलिए, स्टडी सर्किल बोलिए, नगर संकीर्तन बोलिए, जो भी बोलिए, जो भी ये माध्यम भगवान ने दिया है, ये बहुत ही मतलब साधारण हिसाब से बहुत ही सिंपल वे में जहाँ पे हम भगवान को बांध सकते हैं। सिर्फ इसमें अपना जो जान डालना होता है वो भक्ति और वो फेथ, कांस्टेंट फेथ होना चाहिए, जहाँ पे मतलब भगवान बंधे रहते हैं। आपका सब काम हो जाएगा जब हम बोलते हैं ना, भगवान भाव के मतलब ये रहते हैं, बंधे रहते हैं, भूखे रहते हैं। तो वही चीज को मतलब ईश्वर माने में मतलब पूरा साबित कर दिया था। तो ये हमको इंटेक लेना चाहिए कि हमारा कांस्टेंट फेथ भगवान के ऊपर रहना चाहिए, और वही करता है, ही इज द डूअर। एंड जो भी हमारा हम जो भी बोलते हैं, हम भगवान आपका है, हम एक अंश हैं, हम जैसे भी हैं स्वामी हम आपके हैं। तो हम अगर कुछ भी गलत करते हैं या सही करते हैं, जो भी है हम आपके हैं, हम तेरे हैं साईं, हम तेरे हैं। और एक जैसे एक पॉइंट जो ब्रदर ने अभी कहा है, मैं जस्ट उसको एंड करना चाहूंगा कि जो हमने पूरा आज का जो शाम है, हमने इवनिंग में है, जो हमने ईश्वरमा की लाइफ के ऊपर जो हम क्या सीख सकते हैं, और भगवान ने उनके थ्रू डिविनिटी, वो बोलते हैं ना कि स्वामी का डिविनिटी उनके थ्रू झलकता था लोगों को। तो हाउ वी चूज, और उसका मेन क्या था, डिवोशन था, उनके पास कंपैशन था, वो सेल्फलेस थे। इवन तो वो स्वामी के माया में बंधे हुए थे, उन्होंने परफेक्ट अपना रोल निभाया। इवन तो वो उनको स्वामी बुलाते थे, फिर भी जब भी उनको रामचंद्र दर्शन हुआ तभी उन्होंने बोला कि अरे ये स्वामी है। तो ये सारे क्या पता चलता है कि नो, ऐसा ऐसा परफेक्ट, जब भी आप डिवोशन में स्वामी को सरेंडर कर जाते हो, उसके बाद में स्वामी आपको चुनने के बाद आपको परफेक्टली वो रोल में आपको डायरेक्ट करते हैं, एंड ही टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग टिल द एंड। तो ये मदर ईश्वरम्मा के जो स्टोरी है उसमें से हमें बहुत अच्छे से पता चलता है। और हम एक रिक्वेस्ट, एक गाना है तेलुगु में जो बुर्रकथा में आया था कि ईश्वरम्मा यू टेक बर्थ अगेन टू सी व्हाट योर सत्या हैज डन। यू नो, आपने जो पहले बोला था वो देखने के लिए आप वापस जन्म लेके आइए, टू सी व्हाट सत्या हैज डन करके। हम भी यही प्रेयर यू नो स्वामी के चरणों में और मदर ईश्वरम्मा के चरणों में अर्पित करते हुए, स्वामी ने हमें एक मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हुए, और उन्हीं के चरणों में हमारे वाक्यों को समर्पित करते हुए, और कोई भी गलत कुछ भी बोला हो वो भी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए, मैं ब्रदर से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्वामी के लीनेज के ऊपर का भजन आप कुछ हमें सुनाइए एंडिंग में प्लीज। ईश्वराम्बनन्दन जगत विधाता, परितिनिवासा साई देवा, दया करो गुरुदेवा। कमल नयन दे हृदय विहारी, कमल नयन दे हृदय विहारी, आनंददायक हे गिरिधारी। चरण शरण में ले लो हमको, चरण शरण में ले लो हमको, युगावतारा साई मुरारी, युगावतारा साई मुरारी, परितिनिवासा साई देवा, दया करो गुरुदेवा। हे परितिनिवासा साई देवा, दया करो गुरुदेवा। ईश्वराम्बनन्दन जगत विधाता, ईश्वराम्बा प्रियनन्दना
ईश्वराम्बा प्रियनन्दना रत्नाकर कुलभूषणा रत्नाकर कुलभूषणा अखिल लोक राजना अखिल लोक राजना परम पूज्य पावना परम पूज्य पावना आपस्तंभ सूत्रना आपस्तंभ सूत्रना अंतरंग रंगना अंतरंग रंगना भारद्वाज सगोत्रना भारद्वाज सगोत्रना भव्य नाम कीर्तना भव्य नाम कीर्तना ईश्वराम्बा प्रियनन्दना रत्नाकर कुलभूषणा रत्नाकर कुलभूषणा ईश्वरं मा ईश्वरं मा ईश्वरं मा ईश्वरं मा जन्म दिया तुमने साई को माँ जन्म दिया तुमने साई को माँ युग युग के अवतार हो माँ कलियुग के अवतार हो माँ धन्य हो माँ ईश्वर माँ धन्य हो माँ ईश्वर माँ ईश्वरं माँ ईश्वरं माँ ईश्वरं माँ ईश्वरं माँ जन्म दिया तूने साई को माँ युग युग के अवतार हो माँ कलियुग के अवतार हो माँ धन्य हो माँ ईश्वर माँ धन्य हो माँ ईश्वर माँ ईश्वरं माँ ईश्वरं माँ ईश्वरं माँ ईश्वरं माँ। आज की सत्र जो भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए आप सबके हृदय में विराजमान करने वाले परमात्मा भगवान सत्य साई को कोटि कोटि नमन और हमें ये सुजोग देने के लिए और ये जो हमने एक भगवान के चरणों में हमको अर्पित करने का मौका दिया इसके लिए आप सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा प्रेयर है जो हम दिल से स्वामी को करना चाहेंगे ब्रदर। डियर भगवान, pranams at your lotus feet. We offer our prayers to you, who is omnipotent, omniscient, and omnipresent. You alone are our refuge. We surrender to your infinite grace. We are placing a prayer for all affected by coronavirus pandemic, with our hearts full of anxiety for the safety of the world. We cry to you, O Lord, for protection, for health, courage to the frightened, consolation for the bereaved, success for the doctors, strength for the caretakers who are the frontline workers, and good news to all the people who are in agony. The world is reeling under this pandemic, and we, from the bottom of our hearts, let us take a second to pray to Bhagwan that kindly, Bhagwan, please take us out very quickly from this whole pandemic. Please, Bhagwan, because your grace can do it very quickly. So, with this, we would like to conclude. अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। Sai Ram. So we will close it now. The next speaker can.
Om Shri Sai Ram. Offering my most humble pranams at the lotus feet of Divine Mother Ishwar Amma and our beloved Bhagwan. Today's session was a really absorbing one, and it would not be wrong to say that it was indeed a great start to the Ishwar Amma week celebrations. The divine experience and the stories of Mother Ishwar Amma was narrated in a very interactive manner. And the bhajans between the talk really helped us to establish that connect with Sai and Mother Ishwar Amma. And yes, today we also take back with us the great secret, which was shared, that if your prayers are not answered by Swami, then pray to Mother Ishwar Amma. So yes, this entire week we will put all our prayers to Mother Ishwar Amma, and certainly Swami would answer them. I think the common prayer from all of us at Mother's Lotus Feet is to save the entire world from the COVID-19 pandemic. So with that, I once again thank you very much to the speakers for blessing all of us with such a wonderful session. Tomorrow, we have a special program by our Balvikas children. We have group chanting of Sai Ashtotaram Namavali by our Balvikas children, after which there is a very interesting presentation on the 3 wishes of Mother Ishwar Amma and a small talk on her fears, followed by few bhajans at Divine Lotus Feet. Towards the end of the session, there are few safety guidelines for our children from our Balvikas gurus. So kindly join in maximum numbers at 6:30 p.m. tomorrow to encourage our Balvikas children and to partake the divine blessing. Jai Sai Ram. श्रीनारायणतु पुरुषोत्तमगुरुतु सिद्धबुद्धतु स्कन्दविनायक सविता पावकतु ब्रह्ममजतो यहवशक्तितो येषु पिता प्रभुतो रुद्रविष्णुतो रामकृष्णतो रहीमतावतु वासुदेवगो विश्वरूपतो चिदानन्द हरितो अद्वितीयतो अकाल निर्भय आत्मलिङ्ग शिवतो आत्मलिङ्ग शिवतो आत्मलिङ्ग शिवतो असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त
भक्तजना संरक्षक भक्तजना संरक्षक पति महेश्वरा ॐ जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रितकल्पलतिका आश्रितकल्पलतिका आपद्बान्धवा ॐ जय जगदीश हरे मातपिता गुरुदैवमु मरियन्तयु नीवे स्वामी मरियन्तयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथा नाद ब्रह्म जगन्नाथा नागेन्द्रशयना ॐ जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी ओ साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगलहारति अंदुको मंगलहारति अंदुको मंदर गिरिधारी ॐ जय जगदीश हरे नारायण नारायण ॐ सत्यनारायण नारायण नारायण ॐ नारायण नारायण ॐ सत्यनारायण नारायण ॐ सत्यनारायण नारायण ॐ जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ॐ सत्यनारायण नारायण नारायण ॐ नारायण नारायण ॐ सत्यनारायण नारायण ॐ सत्यनारायण नारायण ॐ जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ॐ सत्यनारायण नारायण नारायण ॐ नारायण नारायण ॐ सत्यनारायण नारायण ॐ सत्यनारायण नारायण ॐ जय सद्गुरुदेवा ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थ मोक्ष प्रदानं बाबा विभूतिं इदमाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थ मोक्ष प्रदानं बाबा विभूतिं इदमाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थ मोक्ष प्रदानं बाबा विभूतिं इदमा
इदमाश्रयामि बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि साई बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि Sai Ram. Thank you very much everyone for patiently listening to us and joining this session. We shall close the meeting now, and also very humble request to everyone to join tomorrow's session by the beautiful Bal Vikas Bhat Soffer Samiti. Sai Ram. Thank you. We will close the meeting now.